फ्लाइजी का फ्यूचर विजन क्या है? डू अ बुकिंग, हम एयरपोर्ट पे जा रहे हो फ्लाइजी है, आप होटल में जा रहे हो फ्लाइजी है, सो वी कवर ईच एंड एवरी सेगमेंट। मेरे प्रोफेसर्स के साथ बहुत लड़ाई होती थी, है ना, स्टार्टअप के चक्कर में दौड़ रहे, मैं क्लासेस नहीं जाता था। दैट इज समथिंग विच आई डोंट अप्रिशिएट दैट मच अबाउट मी, बट या वो जो था वो था। 2021 में हम 0 lakhs पे थे। उसके बाद फिर आपने क्या किया? पाइवोट कैसे किया इसको? 9 अप्रैल 10 अप्रैल था, आई रिमेंबर, ओके। व्हेन वी हैड टू फायर द होल टीम। बट हाथ में मारना तो नहीं छोड़ा था, कॉम्पिटिशन में अप्लाई करते थे, इन्वेस्टर्स को पिच करते थे। वी गॉट रिजेक्टेड टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, आई वुड से मोर देन 500 और सो। 500 इन्वेस्टर से रिजेक्ट हो गए थे? हाँ, मैं और हंसराज वी वेंट टू लाइक द बंगला साहिब गुरुद्वारा, बस बैठ के रो रहे उधर, है ना। और मेरा था कि यार ओके यार, बिकॉज नॉट आई फेस द फाइनेंशियल इश्यूज व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड, आई हैव सीन दैट फेज इन माय फैमिली। तो आई न्यू कि यार जस्ट बिकॉज कि आपके पास फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपकी पढ़ाई हम पर नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरा एक मोटिव था कि यार चलो जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कर देता हूँ। आपको प्रेशर रहता है कि रेस करने का यहाँ पे फंड्स ये इंडस्ट्री में? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली फोमो भी होता है। B2C क्यों नहीं करा आपने? सो स्टार्टिंग में जुगाड़ से चलाया था हमने पूरा। सो इन द फर्स्ट ईयर वी डिड अ सेल्स ऑफ 7 CR ओनली थ्रू व्हाट्सएप। अभी आपने एक ह्यूज माइलस्टोन रीच करा है, फोर्ब्स 30 अंडर 30 आए हो, तो थिंग्स क्या अब चेंज हो गई है? कैसा लग रहा है? सो मुझे लोगों को ना ऑब्जर्व करना बड़ा पसंद है, ओके, एंड पहले नहीं था, अब ज्यादा है। मेरे अंदर क्या ऑब्जर्व किया? यार तुम्हारे अंदर, सो यू आर काम, दैट इज वन थिंग। आपका एक सक्सेस मंत्र क्या है? इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। हाय गाइस, दिस इज शान जुएल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो नन अदर देन दीपक है। वो फ्लाइजाई के फाउंडर हैं एंड आज हम उनसे काफ़ी सारी बात करेंगे। हाय, आप कैसे हो? हेलो भाई, बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? यार जर्नी, ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू द कॉलेज डेज, है ना। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही कुछ स्टार्टअप करने का कीड़ा था हमें, क्योंकि एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक्चुअली फ्लिपकार्ट के एक अच्छे पैकेज की ऑफर छोड़ी थी जस्ट टू डू अ स्टार्टअप। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इट वाज लाइक यार ऑलमोस्ट 24-25 लाख की किसने जॉब छोड़ी है, तो विच मीन्स इसमें ज़्यादा पैसा है, स्टार्टअप में ज़्यादा पैसा है। एंड आई वॉज ऑफ अ क्लियर माइंड सेट कि IIT जाने के आने पैसा कमाना है, नथिंग एल्स। सो आई परस्यूड दैट, आई वॉज इन टच विथ हिम, उनसे बात की, स्टार्टअप के बारे में जाना, फिर थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ा। देयर वर फ्यू आइडियाज़ तो क्या बोलूँ, बहुत बेसिक कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स जिन पे हमने काम किया Okay. कॉलेज में, है ना, जिसमें से एक था एग्रीटेक में। हम्म। तो उधर से थोड़ा स्टार्टअप का कीड़ा लगा। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इन थर्ड ईयर कि आई गॉट इन टच विद अ ट्रैवल एजेंसी। ओके। हमारा IIT गुवाहाटी एक तो दूर है, उधर से किसी को भी घर आना होता वो फ्लाइट ही लेता। आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर से कौन से ईयर में करी है? यार सो आई गॉट ग्रेजुएट इन 2021, सो एंड आई गॉट इनटू IIT इन 2017। ओके, कौन से ब्रांच में थे? माइन वाज केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके। तो सारे बंदों को आना था, कॉलेज से घर जाते थे फ्लाइट लेते थे, तो मैं क्या करता था कि चलो एक ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़ा, सबको बोलता था मैं आपकी फ़्लाइट सस्ते में कराऊंगा, और मेरा 500-400 रुपये बनता था हर फ्लाइट के ऊपर। तो यहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअल में कुछ बिजनेस करने की हमारे, है ना, क्या बिजनेस, कुछ कमाई शुरू की, ओके, बिकॉज घर से जो पैसा मिलता था दैट वाज इनफ टू सस्टेन आवरसेल्व्स, बट दैट वाज नॉट इनफ कि पार्टी कर सकते हैं। एंड ये कम कैसे कराते थे आप फ्लाइट? यार वो मुझे नहीं पता, ट्रैवल एजेंट्स कराता था। अच्छा। तो एक ट्रैवल एजेंट था गुजरात बेस्ड, उसके साथ टच में आया, मैंने बोला कि देखो मैं आपका ये कराऊंगा, मुझे कमीशन चाहिए, और कोविड से पहले ही बात है, तो उसमें तब फ्लाइट अच्छा मार्जिन मिलता था फ्लाइट्स में, अब नहीं मिलता इतना ज़्यादा। उससे पहले देयर वर फ्यू आइडियाज, एंड वन कूल थिंग व्हिच आई डिड इन माय फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ कॉलेज, कि मैं ना उधर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाता था। ओके। तो मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी हम्म। और मैथ भी ठीक ठाक थी, और केमिस्ट्री तो चलो थी थोड़ी अच्छी। तो मैंने उधर बच्चों को पढ़ाया, करीबन 32 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से 28 का NIT एंड IITs में सिलेक्शन हो गया था। एंड दैट बिकेम अ लोकल न्यूज़ इन गुवाहाटी, ओके। कि यार अच्छा ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। मेरा बस उनसे साथ एक ही डील थी कि मैं आपके घर पे आऊँगा तो मुझे लोकल खाना खाना है, ओके। लोकल SMEs वेज खाना। तो ओके। एंड आई गॉट टू लाइक इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ लाइक न्यू SMEs कल्चर, नॉर्थ ईस्ट कल्चर। अभी भी मैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो आज भी मेरे टच में है द लोकली, एंड बोले यार बेटा तुमने बढ़िया किया ये सब। तो दैट वाज अ गुड थिंग व्हिच आई डिड। उसकी वजह से, ये कौन से थर्ड ईयर में कर रहे नहीं थे नहीं, आप? फर्स्ट फर्स्ट ईयर में? क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बहुत टाइम था, है ना, हमारे पास, एंड इनफैक्ट सबके पास होता है। सो आई जस्ट यूज टू कि वीकेंड पे चले जाओ, थोड़ा घूमने को भी मिल जाता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज़ अ प्लेस जहाँ
बहुत कम ही जाते हैं लोग घूमने, घूमने भी मिल जाता है, लोकल फैमिली से भी इंटरेक्शन हो जाता है, एंड यू एक्चुअली गिव बैक टू द सोसाइटी। और मेरा था कि यार ओके यार, बिकॉज नॉट आई फेस द फाइनेंशियल इश्यूज व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड, आई हैव सीन दैट फेज इन माय फैमिली। तो आई न्यू कि यार जस्ट बिकॉज कि आपके पास फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, आपकी पढ़ाई हम पर नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरा एक मोटिव था कि यार चलो जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कर देता हूँ। सो दैट वाज अ कूल थिंग व्हिच आई डिड। उसकी वजह से I got I got in touch with some people in UNICEF, and they selected me for the conference or summit. It was Nexus Global Summit, Okay. which I got to represent India at the United Nations in New York. Okay. That was, I would say, a key breakthrough for me, जहाँ पे मुझे पता चला कि ग्लोबली स्टार्टअप या फिर व्हाट इज अ ग्लोबल एक्सपोजर, है ना, कि हाउ इंडियंस आर परस्यूड एट अब्रॉड, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे नहीं पता था भाई कैसे जाना है। मैं अपने स्पोर्ट्स शूज, जीन्स और टी शर्ट में चला गया था यूएन के ऑफिस में। फिर उन्होंने वापस भेजा कि भाई ब्लेजर वगैरह रहो, एंड मैं कुछ ब्लेजर लेके नहीं गया था। फिर एक बंदे ने मुझे रेंट आउट किया कि भाई ये ले ले, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अब यूएस में कहाँ पे मैं ब्लेजर खरीदने जाऊँगा, उसे रेंट आउट किया, मैं वो पहन गया था फिर। सो उधर से मेरे काफ़ी एक्सपोजर मिला। ये कौन सी ईयर में है? दिस वॉज इन सेकेंड ईयर ओके। एंड 2019 की बात है। उससे पहले क्या हुआ था, so from first year only, from second semester I would say, I was into the zone कि यार मुझे ना पढ़ाई इतनी नहीं करनी। मेरा हो गया था पढ़ाई से। आईआईटी में आने के लिए जो पढ़ाई थी, मैं एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, पास हो जाएंगे, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे सीजीपीए भी नहीं लाना, मतलब 7 के आसपास रखेंगे। ओके, तो आई यूज टू अप्लाई टू लॉट ऑफ स्पॉन्सर्ड इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज, है ना, एंड वन ऑफ देम वाज अ बूट कैंप which we got selected in Malaysia. Okay. It was global entrepreneurship boot camp, जहाँ पे मैं और मेरा co-founder जो है आज CTO हंसराज, we got selected. उसमें क्या हुआ, it was partially sponsored. वो भी आपके कॉलेज का है हंसराज? हाँ, ओके। so मेरे को हंसराज वाला लाइक IIT गुवाहाटी में सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम होता है, तो हमारा साइड बाय साइड ही था। ओके। So that's how we got introduced to each other. ओके। है ना, तो उसमें वो पार्शियल स्कॉलरशिप वाला था कि उन्होंने उधर की फीस तो वेव ऑफ कर दी थी, बट आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा तो था ही। अब ऑब्वियसली घर पे पूछा, घर वालों ने बोला यार इतना तो नहीं है, इट वाज समवेयर अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.25 लाख के आसपास लग रहा था दोनों बंदों का। ओके। है ना, तो ठीक है यार, अब फैमिली को तो नहीं बोल सकते नहीं हो कि, बट जाना भी है। व्हाट वी डिड, हम पूरे हॉस्टल में रूम टू रूम गए, क्राउड फंडिंग थी। ओके। एंड दैट वाज अ पॉइंट कि जब मुझे लगा कि यार मैं अगर चाहता हूँ तो कुछ कर सकता हूँ, है ना। उधर से पूरा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, देन ऑयल इंडिया स्पॉन्सर्ड अस, द एम्प्लॉयज ऑफ ऑयल इंडिया पर्टिकुलरली, दे गॉट टू नो अबाउट आवर सिचुएशन, दे वर लाइक यार, हम सबने सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हमें दे दिया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू मलेशिया। दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ आवर्स, और फर्स्ट एक्सपोजर टू द प्रॉपर स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि इट वाज मेनली रिवॉल्व अराउंड स्टार्टअप, और उधर कुछ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे हमने काम किए, एंड वी एक्चुअली मेड अ गुड सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन ओवर दैट। एंड ये अप्लाई कैसे करा था आपने? या रैंडम। ओके। सो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि हाउ गूगल वर्क्स। गूगल सिंपल आपका पीडीएफ सर्च की तरह काम करता है, कीवर्ड सर्च करो मिल जाएगा, ओके। नहीं जितना मिल रहा है तो उतना ज़्यादा प्रिसाइसली सर्च करो। ओके। तो मैं लिखता था फुल्ली स्पॉन्सर्ड स्टार्टअप इवेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट्स अराउंड मी, अराउंड द वर्ल्ड। पहले इंडिया सर्च करता था, इंडिया में नहीं मिलता था, एशिया आया, एशिया से ग्लोब फिर गया। सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो 2-3 वेबसाइट्स जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से होती है। आप बताओगे? हाँ, वन वाज ओया अपॉर्चुनिटीज। ओके, दूसरे का नाम भूल गया है, बट ओया अपॉर्चुनिटीज इज एक्चुअली गुड, एंड आई एम इन टच विद द फाउंडर एज वेल, क्योंकि इसके बाद में जब मैं थोड़ा मतलब आफ्टर व्हेन आई स्टार्टेड प्राइस, आई गॉट इन टच विद द फाउंडर। आई थैंक्ड हिम कि यार थैंक यू, तुम्हारे प्लेटफॉर्म की वजह से ही मुझे वो स्टार्टअप का इनिशियली एक्सपोजर मिला। ओके। So yeah, this was it. I always wanted to explore the sort of world, and I explored not in terms of travel, but interact with people. Okay, I still remember हमारे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, ऐसे टेक्निश इज अ टेक्निकल इवेंट ऑफ द कॉलेज, एनुअल फेस्ट हो गया उस टाइप के। तो उधर बहुत ऐसे इंडस्ट्री के लोग आते हैं लेक्चर्स देने, ये सब देने। देयर वाज अ गाय फ्रॉम द ताज होटल्स, है ना, आई डेस्परेटली वांटेड टू मीट हिम, एंड ऑब्वियसली ताज होटल थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है।
मैं अकेला बंदा था, सीनियर से मैंने बोरो किया था हम्म। वही ब्लेजर। मैं प्रॉपर बन ठन के गया था, फॉर्मल शूज, लिटरली टाई लगा के मैं गया, एंड आई वाज अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज सारे कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो सब नॉर्मल में आए थे, टी शर्ट्स एंड जीन्स, and I got to have an interaction with him. So that was a very cool thing for me because I always wanted to have like a discussion with these people and pick their minds, कि how they have actually built this thing and what they think being at this stage. They are like the head of this Taj hotels, तो आप क्या ही सोचते, कैसा mindset होता है, and what I can do to become like them. राइट। Yeah. So यही था। मेरे प्रोफेसर्स के साथ बहुत लड़ाई होती थी, है ना, स्टार्टअप के चक्कर में, ओके। बिकॉज मैं क्लासेस नहीं जाता था। दैट इज समथिंग विच आई डोंट अप्रिशिएट दैट मच अबाउट मी, बट या वो जो था वो था, है ना। माय अटेंडेंस वाज लाइक इन अ सिंगल डिजिट, ओके। ओके, व्हेन आई पास्ड आउट ऑफ ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। तो अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होता ये क्या थी, आईआईटी में? ओके, इट वाज देयर, है ना, बट मैं लड़ लेता था प्रोफेसर के साथ। ओके, मैं डायरेक्टर के साथ भी लड़ चुका हूँ। ओके, एंड माय पॉइंट वाज दिस कि मुझे स्टार्टअप करना है। मुझे स्टार्टअप करना है तो मैं क्लासरूम में बैठ के तो नहीं कर सकता। अगर मुझे करना है तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा, ओके। लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ये पॉइंट था विच समवेयर द प्रोफेसर्स आल्सो फेल्ट, या सही बोल रहा बंदा तो, बट उन्हें, उनका जहाँ से पॉइंट आता था, उनका भी था कि यार स्टार्टअप हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता ऑब्वियसली, है ना। तो तुम्हारे पास बैकअप क्या है? तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे बैक लग जाएंगे, है ना, बैक लग जाएंगे तो यार तुम्हें डिग्री लेने में दिक्कत होगी, ये सारी चीज़ें। तो उनका ये था कि एक डिग्री तो ले लो, एटलीस्ट पास तो हो जाओ। तो मैं, सर पास हो जाऊंगा उसकी टेंशन ना लो, क्लास नहीं आऊंगा। ओके, तो पास कैसे होना है वो देखी जाएगी, एक रात पहले, 2 रात पहले पढ़ लो यार। इट वॉज इनसेन, आई नो माई फ्रेंड्स। सो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है भावना, वो मुझे 2 रात पहले लगातार 48 आवर्स हम पढ़ते रहते थे, है ना, कॉफ़ी पी रहे पढ़ रहे, कॉफ़ी पी रहे पढ़ रहे। मुझे बस ये था कि भाई पास जितने मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना दस्ती लानी, ना कुछ स्टॉप करना है मेरे को। तो या दैट वाज द थिंग इन कॉलेज। ओके। तो आप ये बताओगे फिर कॉलेज खत्म किया तो ये आइडिया कैसे आया फ्लाईजी का? सो फ्लाईजी का आइडिया कॉलेज के दौरान ही था। इट वाज पर्टिकुलरली इन 2020 व्हेन आई वाज इन द लाइक एंडिंग ऑफ माय थर्ड ईयर। ओके। So the initial idea was particularly that we wanted to improve the airport experience, कि जो पैसेंजर है वो एयरपोर्ट पे जा रहा है, तो अभी भी अगर मैं बोलूँ, जो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो आप अनजान होते हो कि पूरे एयरपोर्ट पे चल क्या रहा है। राइट। एयरपोर्ट इज अ वेरी बिग प्रीमाइस, है ना। राइट। आपको नहीं पता कि आपके लायक ऑफर्स या आपके लायक जो चीज़ अवेलेबल है, बीट अ फूड आउटलेट और बीट एनीथिंग, वो कहाँ है ना। नॉट नॉट इवन द brands over there know कि किस टाइप के बंदे आ रहे हैं। So there's a gap between them. So we wanted to improve that. We wanted to digitalize the airport experience. ओके। So we started working on that particular thing. ओके। I built a very basic MVP of that, a no code MVP, है ना, in December 2019. ओके। Okay. So फिर मैंने क्या किया, फिर I started pitching. I pitched it to one of my senior from IIT Guwahati only. उस वक्त वो दुबई एयरपोर्ट पे काम करते थे। I pitched this idea to him, है ना, एंड आई पिच दैट ओके कि एयरपोर्ट स्पेसिफिक ऐप होते हैं, बट यू डोंट डाउनलोड ईच एंड एवरी एयरपोर्ट ऐप वेन एवर यू आर गोइंग, इट्स नॉट feasible for a consumer or for a passenger. So we are building a generic app जहाँ we are improving the whole airport experience. We are e-commercializing the outlets which are there at the airport, which means that आप जा रहे हो एयरपोर्ट, राइट। आप कैब में ऑर्डर कर दो, आपके बोर्डिंग गेट पे आपका जो भी फूड है या जो भी सामान आपने ऑर्डर किया वो रेडी रहेगा। Even if you are in a hurry, then also you are able to get a food, because एयरलाइन में जो फूड मिलता है उसके 2 ड्रॉबैक्स है। महंगा होता है। महंगा होता है एंड टेस्ट नहीं होता। द टेस्ट के पीछे साइंस है, ये उसमें एयरलाइन की गलती नहीं किसी। व्हेन यू आर एट द हायर एल्टीट्यूड, योर टेस्ट बड्स डजंट वर्क इन द सिमिलर वे दे डू ऑन अर्थ, लाइक Right. ऑन लैंड, आई वुड से। ओके, ये काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो हमें पता था कि यार एयरपोर्ट से बंदा लेगा खाना। ओके, तो एयरपोर्ट से फटाफट ले लो। और एक चीज़ जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की थी, जब बंदा एयरपोर्ट से खाना लेता है तो वो फ्लाइट उड़ने का वेट नहीं करता खाना खाने के लिए, वो बैठता है जब तक वो जो करते हैं ना कि यार एयर होस्टेस डेमोन्स्ट्रेशन करती है सेफ्टी, वो तो करते रहता है, अपना बंदा अपना खा लेता है, ठीक है, एंड फिर वो पूरे फ्लाइट पे सोता है, तो उसे भूख भी नहीं लगी, खाना भी खा लिया, बढ़िया। सो दिस ऑब्जर्वेशन आई हैड व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट इन द कॉन्फ्रेंस। आप यही करते थे? हाँ, मैं आज भी ये करता हूँ। ओके,
So he committed the initial check to us that he is gonna invest. वो दुबई वाला दुबई वाले जो सीनियर थे हमारे, है ना? So I एंड इनको लिंक्डइन पे आपने रीच आउट करा? LinkedIn, pure LinkedIn. So one thing I got to know that LinkedIn is a very good platform for you to reach out. ओके Initially, ओके going forward, referral is the thing, but initially आप अगर उस बंदे से टू द पॉइंट पूछोगे ना, अब वेगली पूछोगे कि मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को पैसा चाहिए, भाई कोई एंटरटेन नहीं करेगा. Okay, you have to be specific जैसे because आप बताओगे क्या Okay. फॉर्मेट होना yeah, no, so there need not to be any format. Okay. The point is that the person who is sitting on the other side of the table has to know. सोचो मुझे लिखना है आपको. ओके मुझे तुम्हें लिखना है ना, तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा कि ब्रो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ, कैन यू हेल्प मी, और डू यू नो समवन हु कैन हेल्प मी आउट. इफ आई राइट वेगली, और वेग से क्या होता है, देखो वेग तो हर कोई बोल देता है, जब स्पेसिफिक बोलते हो तो बंदे को लगता है कि यार दिस पर्सन नो व्हाट ही और शी इज डूइंग, दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, दे हैव डन देयर रिसर्च. वेगली ज्ञान लेने नहीं आ रहा, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आ रहा है. और शायद वेगली लोग रिप्लाई भी नहीं करते, नहीं इतने सारे करते. मैसेज आते हैं. यार नहीं करता. I know whenever we like post something for hiring, है ना, बंदे सर प्लीज रेफर मी. अरे ब्रो इन व्हाट बेसिस आई शुड रेफर यू, कुछ एक मुझे बताओ तुमने पास्ट में क्या काम किया. अगर तुम एक लाइन वो लिख दोगे ना, और ये प्लीज प्लीज इतने बार ना लिखोगे, तो वो ज्यादा मेरे लिए मतलब होता है या बेनिफिशियल. सीवी अटैच कर दो, कुछ भी रेज्यूमे करते हो, हैंग कर दो. है ना, तब स्पेसिफिक हो, बिकॉज कोई उस बंदे को ज्ञान नहीं देना चाहता जिसे पता ही नहीं वो क्या करना चाह रहा है. ओके And one thing I strongly feel is when it doesn't matter which industry you are from, if you're starting a startup, you should know in and out about your industry जितना possible है. ओके जितना इंटरनेट पे ज्ञान है ना, वो सबके पास है, उतना तो आपको होना ही चाहिए bare minimum. उनसे वो चीज़ पूछो जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है. ओके ओके कि जो इंडस्ट्री के सीक्रेट्स होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं या इनसाइट्स होते हैं विच इज़ नॉट देयर इन द पब्लिक डोमेन. If there whatever information is there on the public domain, you have to know that. You can't ask a person कि भाई ये बता दो. वेट It's just Google search है यार. होमवर्क कर होमवर्क तो करना ही पड़ेगा आपको. हम्म, ओके सो उससे बड़ा फायदा होता है, ओके है ना. ये स्पेसिफिक हो जाओ, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक. एंड वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि आप जितने एक्सपीरियंस बंदों से बात करते हो, दे लव स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. दे लव कि भाई इससे ये पूछना है, ये फालतू ना इधर उधर की नहीं कर रहा, ये सीधा सवाल पूछ रहा है, सीधा आंसर मैं दूंगा, सही है, बिकॉज दे वैल्यू द टाइम. गॉट इट. एंड दिस इज हाउ लाइक इसका बहुत ज़्यादा मुझे ना एक्सपीरियंस हुआ था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द एमडी ऑफ एयरएशिया. Okay. बीइंग इन कॉलेज आई गॉट इन टच विद एमडी ऑफ एयरएशिया. ये कैसे हुआ? लिंक्डइन. लिंक्डइन के साथ. ओके बिकॉज आई पर्टिकुलरली आस्क्ड हिम कि एक बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, बट बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक था. एंड सो ही आस्क्ड मी कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता. मैं सर पढ़ा मैंने, सिंपल सी बात है, पढ़ा. तो बोले यार अच्छी बात है, लेट्स गेट ऑन अ कॉल. सो उन्होंने सीधे नंबर दिया, आई गॉट इन टच विद हिम. एंड उन्होंने पहले बोला कि हाय लो ठीक है, सब बढ़िया है, तुम क्वेश्चंस बताओ, मैं आंसर्स करूंगा, देन वी विल एंड द कॉल. ओके दैट्स ऑल. सो Okay. बी स्पेसिफिक. ये कौन से ईयर में था? 2019 ओके ये भी थर्ड ईयर में था. थर्ड ईयर में. हाँ, Okay. बिकॉज मुझे ट्रैवल में पहले से इंटरेस्ट था, है ना. आई वॉज रिसर्चिंग अ लॉट अबाउट ट्रैवल, क्या चलता है क्या नहीं हम्म. चलता है. ओके इट्स अ वेरी फैंसी इंडस्ट्री, राइट. राइट, इसलिए. ओके तो जैसे आपने बोला कि आप दुबई में भी लिंक्डइन को मैसेज करा था, दुबई जी से जी. को, हाँ, तो उसके बाद बताओ कि क्या हुआ. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो, क्या बनाया. मैंने बोला एमवीपी बनाया. ही गॉट इम्प्रेस किया, तुमने बस सोचा ही नहीं, तुमने कुछ किया भी है ना. एंड दैट एमवीपी वाज पर्टिकुलरली फॉर द दिल्ली एयरपोर्ट. एंड दैट वाज सो गुड ऑनेस्टली दैट आई डिडंट यूज एनी कोड, बिकॉज कोडिंग करता टाइम लगता भाई. मैंने वीकेंड पे बनाया था वो, नो कोड बेसिस पे. सो दैट्स अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ग्लाइड. राइट अभी तो बहुत अच्छा हो गया है. राइट. उस टाइम इट वाज जस्ट लॉन्चिंग, मतलब इनिशियल फेज में था. आई बिल्ड ऑन दैट. इट वाज सो एक्यूरेट दैट अगर आप एयरलाइन नंबर डालोगे आपको पूरा स्टेटस पता चल जाएगा. ओके ओके एंड इट वाज नो कोड एज सच, प्योर स्क्रैपिंग, है ना. मेरे को फाउंडर जो सीटीओ है उसने सिखा दिया था थोड़ा सा, भाई स्क्रैप कैसे करते हैं, मैंने कर दिया. सो आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी कि क्या चाहिए तुझे मुझसे, तो मैंने लाइक तो दुबई एयरपोर्ट चाहिए, बोले नहीं आ रहा. उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, बोले ब्रो इतना भी तो कुछ नहीं है, दुबई एयरपोर्ट नहीं आ सकता इतनी जल्दी तेरे साथ, मैंने पहले इंडिया के एयरपोर्ट्स लेके आ. मैं दूसरी चीज़ दे दो, इन्वेस्टमेंट देख रहे.
बोले हाँ that I can think of. I asked him ki to be a mentor plus investor. So like that I can think of. And he was coming down to Guwahati in March. I got in touch with him in starting of Feb, Okay. and he was coming in Guwahati in March. So he said कि अच्छा 1 महीने बाद आ रहा हूँ, let's get in touch. I went to him. We pitched the idea. He was impressed. He gave us a check. Okay. ये आपका पहला चेक था. ये पहला चेक था हमारा. Okay. And I remember we got the check on 10th of March. 12th of March को कॉलेज वालों ने भगा दिया था कि कोविड आ गया, घर जाओ. और कुछ 20 या 22 मार्च के आसपास कोविड लॉकडाउन लग गया था. Okay. Okay. And 15 मार्च को I got a call from Arjit. And that's like then I pitched him कि भाई ये काम कर रहे हैं हम. Okay. तो आप पहला जो काम था एयरपोर्ट एक्सपीरियंस बना रहे थे. जी. तो आप ये बताओगे कि चेक कितने का मिला था फर्स्ट चेक? It was 2 lakh. 2 लाख. ओके. एंड अगर मैं बात करूं कि एयरपोर्ट एक्सपीरियंस पे ही हो अभी? नहीं यार. So that we have pivoted completely. ओके. Okay. The reason for ये that कौन से साल में पिवोट किया था? 2022. ओके. 2022 after the second wave. ओके. Okay. So the reason for that was because during the COVID, सबको पता है ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र की थी. ओके. है ना. राइट. अब हमने जितने में एफर्ट्स लगते थे ना ये सारे मारे. We got the 12 big airports, the top 12 airports of India, right from Dubai, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Goa, all the top 12 airports. We partnered with the biggest master concessionaire in India. So master concessionaire is जो बंदा एयरपोर्ट्स पे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ओन करता है. We partner with them and that company owns 90% of the Indian market. So इतनी बड़ी कंपनी के साथ हमने टाइप कर लिया था. The whole product was ready. It was about to go live. एंड ये मास्टर कंसल्टेंसी के साथ कैसे टाई अप किया? LinkedIn reach out. ओके. LinkedIn reach out. It was a very क्या बोलते हैं ना ऐसे बहुत बार करना पड़ा था. Okay. बहुत बार डसना पड़ा था जैसे हम कहते हैं कॉलेज में. ओके बट हाँ मोर ओवर हो गया था ये. ओके. बाद में जाके फुलफिल. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द सेकंड वेव, बिकॉज सेकंड वेव वाज रियली डेवास्टेटिंग. फर्स्ट वेव से लोग थोड़े बहुत रिकवर कर गए थे बीच का जो ड्यूरेशन था. स्टिल रिमेंबर मेरी कजिन की शादी भी हो गई थी, लोग थोड़े गैदरिंग्स आए थे. बट सेकंड वेव ने लिटरली बोलते ना पैरों तले ज़मीन हिला देने वाली बात थी. एंड एयरपोर्ट्स ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए कमरी तोड़ दी थी उसने. उस दौरान ऑब्वियसली हम जिस इंडस्ट्री में एयरपोर्ट सफ़र कर रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं, बंदे ट्रैवल नहीं कर रहे, तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा. एंड वी आर नॉट एबल टू मेक अ सिंगल रुपी. ओके. या कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है ना. गिनी चुनी जनता ट्रैवल कर रही है. वी एग्जॉस्टेड आवर फंड्स. सो द 40 lakhs we raised 40 lakhs in angel round. ओके. From 4 angel investors. एंड ये 2 लाख पहले इसको मिला के 40? हाँ इसको मिला के. ओके. इसके अलावा 38 लाख और हम Okay. रेज किए थे. ओके. एंड तब तक क्या डाइल्यूट कर दिया था? 8% के आसपास डाइल्यूट कर दिया था हमने ओके. उस वक्त. ओके. सो पूरा एग्जॉस्ट हो गया हमारा. करंट मतलब कंपनी अकाउंट में 0 फंड्स. ओके. एकदम जीरो हो गया? एकदम 0. इट वाज लिटरली 0. ये कौन से ईयर की बात है? 2019. उन्नीस? सॉरी 20 20 की बात है? 20 नहीं 21 यार क्या 21 ये 21 में थे. 2021 की हाँ बात है? 21 की बात है. ओके. ओके 21 में आई रिमेंबर 9 अप्रैल या 10 अप्रैल था. आई रिमेंबर ओके. व्हेन वी हैड टू फायर द होल टीम. ओके. सो दैट वाज अ बोलते हैं ना सबसे डिफिकल्ट पॉइंट था. आई रिमेंबर 3 ऑफ अस वैसे रिमोट ही चल रहा था, बिकॉज कोविड था है ना, रिमोट चल रहा था. द 3 ऑफ अस गॉट ऑन अ कॉल विद द टीम एंड हम ट्रांसपेरेंटली बता दिया कि यार ये सिचुएशन है गाइस, वी डोंट हैव द मनी टू पे यू द सैलरी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. एंड कितने लोग थे उस टाइम टीम में? उस टाइम टीम में देयर वर समवेयर अराउंड 7-8 पीपल. ओके. 7-8 पीपल मेनली टेक. एंड क्या सैलरी जा रही थी उस टाइम? Yeah, that number I don't remember, but it was somewhere around 5 lakh, I guess. 4 to 5 lakh. 4 to 5. Must 4 to 5. combined सबका. राइट. 4 to 5. ओके. गॉट इट. Okay. So we told them the truth. We were like यार आप लोग काम कर सकते हो, but अगले महीने से हम आपको नहीं सैलरी दे पाएंगे. And they were so kind enough, like all of them were so kind enough that they stayed with us for a couple of months ओके. because we wanted to try. And they were like कि नहीं यार, we believe in you guys.
फेज ऐसा चल रहा है इंडस्ट्री का, तो क्या ही कर सकते हैं, बट वी बिलीव इन यू गाइस। दे वर देयर फॉर कपल ऑफ मंथ्स, देन आफ्टर हमने बोल दिया था कि गाइस हमें खुद को नहीं पता आगे कहाँ कहाँ जा रही है, तो प्लीज लुक फॉर समथिंग एल्स, है ना। हम तुम्हारा करियर तो नहीं बेकार कर सकते ना हमारे चक्कर में। आप लोग ने इक्विटी भी दी थी उनको? नहीं वो ओके वो सो बिकॉज हमें ESOPs के बारे में पता नहीं था, ओके दैट वाज द रीजन। ओके ओके, उस वक्त पे ओके सो व्हाट हैपेंड कि ये सब चल रहा है, बट हमें पता था हाथ पैर मारेंगे कुछ, तो हम तीनों घर चले गए, है ना। आई रिमेंबर द डे वी लाइक फायर्ड एज अ टीम टू गो। मैं और हंसराज वी वेंट टू लाइक द बंगला साहिब गुरुद्वारा, बस बैठ रहे और बैठ के रो रहे उधर, है ना। लाइक पता नहीं क्या इमोशंस थे, लाइक वी वर जस्ट क्राइंग, बट या देन वी वर लाइक कि चलो ठीक है आप लेट्स। लोग ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कुछ करा था इसमें? नो वी हैड नो इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी वर स्ट्रेट फ्रॉम द कॉलेज, वी हैड नो ओके मनी विद अस। एंड यहाँ पे एक थर्ड फाउंडर भी है, अरिजीत। अर्जित, हाँ। तो वो कैसे आपसे मिले? ओके सो लेट मी जस्ट टेक यू बैक। ओके इसे बाद में शुरू कंटिन्यू करते हैं। अर्जित की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सो आई मेट हिम ड्यूरिंग एन इवेंट इन 2018, है ओके ना। इट वाज इन चंडीगढ़, चितकारा यूनिवर्सिटी। ओके ओके सो वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड वी वर शेयरिंग द रूम ओके उधर। तो हम ऐसे इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है कोई। फिर बाद में द मलेशिया बूट कैम्प विच आई वेंट इनटू, ओके, तो उसका मैं फिर कंट्री डायरेक्टर बन गया था, दैट आई हैड द ऑथोरिटी टू स्पॉन्सर 2 people ओके फ्रॉम इंडिया, एंड आई हैड द ऑथोरिटी टू सिलेक्ट पीपल फ्रॉम इंडिया। तो मैंने एक तो मेरा जो फाउंडर था हंसराज जो CTO, उसे किया था, और अर्जित को किया था। अरिजीत में क्या देखा था? सो अर्जित को स्टार्टअप करना था, ओके एंड आई नहीं, आप किसी भी दो को कर सकते थे, हाँ, आपने कुछ तो देखा होगा अरिजीत में। ये देखो दोस्त है, पहली बात तो दोस्त, है अच्छा ना। दूसरी चीज ये थी कि यार हंसराज को तो पता है भाई ये तो अपना भाई है, इसे तो करेंगे। राइट अर्जित का ये था कि आई न्यू दिस गाय हैज अ कैपेसिटी टू टेक रिस्क, ये डरेगा नहीं, एंड स्टार्टअप वाला ही है ये। सो ये वो था, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही वाज द फर्स्ट गाय आई कॉल्ड व्हेन आई थॉट कि भाई स्टार्टअप कर रहे हैं, ओके है ना। सो ये चीज हुई। अब अर्जित एंड हंसराज डोंट नो कि वो मेरी तरफ से आ रहे, एंड बोथ ऑफ देम मेट इन थाईलैंड इन 2019। जब वो इवेंट था, आई डिडंट वेंट ओवर देयर, आई वेंट टू द US कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। अब उन्हें पता नहीं कि दीपक के रेफरेंस आ रहे, चलो ठीक है कोई नहीं। ये सब हुआ कॉलेज में, बहुत 2-3 बार बात हो जाती थी बर्थडे वर्डेज पे। 15 मार्च 2022 अर्जित का रैंडमली कॉल आता है। आई नो, मैं छत पे घूम रहा था घर पे, उस वक्त वो क्या कर रहा है, मैं भाई ये कर रहे, तो मैंने बोला आएगा, उसने आ जाऊँगा। और उसने बोला तीसरा बंदा कौन है, मैं हंसराज। अर्जित बोलता है मैं तो जानता हूँ, मैं बढ़िया है, सेट है, चलो। बिकॉज अर्जित कम्स फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, neither I have a marketing background nor Hansraj. ओके Hansraj is from pure tech, ओके ना, and I mainly look at the like sales and the finance part. तो मार्केटिंग वाला को चाहिए था मैं, ओके तो मेरा ठीक है यार, एक तो ट्रस्ट है, दोस्त है अपना, है ना, वो तो कोई डाउट नहीं। पहले से कन्विक्शन था कि भाई दिस गाय हैज द कैपेसिटी टू टेक रिस्क, तो कंफर्ट है। और फिर बाद में बोले यार चलो ठीक है, चलते हैं तीनों। तो दैट्स हाउ 3 of us met. ओके तो अब बताओगे 2021 में हम 0 lakhs पे थे, उसके बाद फिर आपने क्या किया, पाइवोट कैसे किया इसको? सो पिवट ऐसे गया, वी वर लाइक एट 0, है ना। बट हाथ में मारना तो नहीं छोड़ा था, कॉम्पिटिशन में अप्लाई करते थे, इन्वेस्टर्स को पिच करते थे, वी गॉट रिजेक्टेड टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, आई वुड से मोर देन 500 और सो, 500 इन्वेस्टर से रिजेक्ट हो गए थे? हाँ हाँ, बहुत बहुत हमने हाथ पैर मारे थे यार। एंड अप्लाई कैसे किया था इनको, मेल से? लिंक्डइन, मेल इन सब से, है ना। ओके, मेन रीजन उसका ये था रिजेक्शन का, बिकॉज कोविड के वक्त हम ट्रैवल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, कौन करेगा, मतलब बोलते हैं ना मंदी में आटा गिले वाली बात है। राइट कि कौन ही करेगा इसमें, कौन ही हाथ डालेगा, तो ठीक है। बट वी वॉन अ कॉम्पिटिशन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय IIM कोलकाता, ओके एंड ये कौन से ईयर में हुआ था? इट वॉज इन लेट 2021। ओके आई रिमेंबर अक्टूबर नवंबर के दौरान की बात है ये। ओके ओके सो उनके 5 राउंड्स थे, पहले सारे एंड ये पता कैसे लगा एम कलकत्ता में कंपटीशन है? ऑनलाइन, गूगल सर्च, प्योर गूगल सर्च, गॉट टू क्या ढूंढ रहे थे आप गूगल सर्च? कॉम्पिटिशंस, पिचिंग कॉम्पिटिशंस। पिचिंग कॉम्पिटिशंस, ओके गॉट इट। तो आई एम कलकत्ता में कोई कंपटीशन हो रहा था एंड आप जीते थे?
वी वॉन दैट। ओके, सो इसके 5 राउंड्स थे। हम्म। पहले राउंड मुझे याद है, पहले राउंड के बाद में हंसराज अर्जित पूछते थे कैसा गया भाई, मैं यार ठीक है यार बट नहीं होंगे सिलेक्ट। कोई नहीं, दूसरे राउंड का कंफर्मेशन आता है कि सिलेक्ट हुए, मैं कैसा गया ठीक है नहीं हुआ। आई रिमेंबर लास्ट राउंड के लिए दे आस्क्ड मी टू फ्लाई डाउन टू कोलकाता, टिकट विकेट उन्होंने दी थी, और होने के बाद में रात की फ्लाइट की वापसी की। उन्होंने एयरपोर्ट पे पूछा कैसा, मैं नहीं हुआ भाई छोड़ो ना। तो बट आफ्टर 10 days और सो आई गॉट अ कॉल। आई रिमेंबर मैं मम्मी के साथ नीचे बैठ के खाना खा रहा था, आई गॉट अ कॉल एंड उन्होंने यू वॉन। फॉर अ मोमेंट मुझे रियलाइज नहीं हुआ भाई कि ये सच बोल रहे झूठ बोल रहे क्या है, बट मैंने हाँ एक्चुअली में जीत गया, बिकॉज दैट हैप्पीनेस की अब पैसा आएगा, वो खुशी, लाइक इट वॉज द फर्स्ट पर्सन, लाइक ऑनेस्टली भगवान पे ढोक देने से पहले मैंने अर्जित को कॉल किया कि भाई हम जीत गए, एंड दैट वाज लाइक, उधर वो फोन पे रो रहा है, इधर मैं फोन पे रो रहा हूँ, दैट वाज अ मोमेंट। एंड आप ये बताओ कि 5 राउंड में पूछा क्या था? यार 5 राउंड में ना, सो इनिशियली आई नो पहला वाला तो ऐसा ही था कि नॉर्मल, आई हैड टू पिच, देयर वाज अ टीम, पिच करके आप निकल लो, 2 मिनट्स 3 मिनट्स का था, 2 मिनट पिच, 1 मिनट Q&A, ओके एंड किसी ने मेरे से Q&A नहीं किया था, ओके। नो वन आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन, सो आई थॉट कि तो मेरा गया। हम्म। सेकेंड राउंड में वाज मेनली कि दे वांटेड टू टेस्ट इंडस्ट्री नॉलेज। ओके थर्ड राउंड में दे वांटेड टू चेक द फाइनेंशियल्स, मतलब फाइनेंस बिजनेस मॉडल आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। हम्म फोर्थ राउंड में इट वाज अबाउट द टीम, है ना, कि टीम के बारे में क्या क्या टीम है। फिफ्थ राउंड में जब मैं गया इट वाज अ लाइव पिचिंग। ओके ओके, एंड दिस इवेंट आई एम कोलकाता ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद बार्मर लॉरी। सो बार्मर लॉरी इज अ PSU, गवर्नमेंट Right. PSU, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इंडिया में जितनी बुकिंग्स होती है, बार्मर लॉरी takes care of that. राइट। Okay, and we pitched the same idea of the airport experiences. Okay, and one thing which we knew is एंड ये एयरपोर्ट एक्सपीरियंस का ही आइडिया पिच करा हाँ आपने? यही आइडिया पिच किया, Okay. बिकॉज कुछ और था नहीं हमारे राइट। है ना। सो यही आइडिया पिच किया था, बट वन थिंग विच वी न्यू आफ्टर वी गॉट सिलेक्टेड इन दिस थिंग एंड वी गॉट द फंड्स इन जैन, सो नवंबर अक्टूबर एंड नवंबर के आसपास, आई नो जस्ट बिफोर दिवाली, ये फाइनल कंफर्मेशन मिली थी दैट वी वॉन। फिर जैन तक पैसे आ गए थे, ड्यू डिलिजेंस जो भी हुआ था, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, जैन तक पैसे आ गए थे हमारे। एंड कितना आया था? फर्स्ट ट्रांच विच इज 25 lakh। 25 लाख। ओके। ओके, सो that came and we एंड कोई इक्विटी लेती है क्या? हाँ ऑब्वियसली इक्विटी, ओके यू नो। ओके, सो उनके जो भी वैल्यूएशन किया था, ड्यू डिलिजेंस किया था, उसके हिसाब से, एंड वी वर एट नो पोजीशन टू नेगोशिएट एनीथिंग, वी डेस्परेटली नीडेड Okay. द थिंग व्हिच न्यू दैट अब हम सबसे पैसा बर्न नहीं करेंगे, वी वांट टू बी रेवेन्यू पॉजिटिव फ्रॉम डे वन, बट पता नहीं कैसे, लाइक छोड़ो सब कुछ, लेट्स सेल टिकट्स ऑन व्हाट्सएप, ओके, लीव एवरीथिंग एल्स, ओके। है ना। ये लेट्स पैसा आने के बाद पैसा आने के बाद में फ्रॉम जैन में पैसा आया था, हम्म 1-2 महीने हमने लिए फिगर आउट करने में कि यार इस जो हमारा एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है इस पे कुछ कर सकते हैं क्या, हाउ वी कैन मेक मनी, बट वी वर नॉट एबल टू फिगर आउट समथिंग एज सच। सो आई रिमेंबर फ्रॉम May ऑनवर्ड्स, तो अप्रैल में हमने सोचा था कि टिकट्स बेचेंगे, बट कैसे बेचेंगे। सो इट टुक अस ऑलमोस्ट अ मंथ टू फिगर आउट कि कैसे बेचेंगे। हमने कुछ दिमाग नहीं लग रहा तो छोड़ो व्हाट्सएप पे बेचते हैं। ओके I remember 9th May 2022, we we built a bot and launched that for ticket booking कि we will book you the cheapest one, कि अगर हमसे कहीं सस्ता दे रहे हैं that we will beat or match the price. Okay, and it was a bot which Hansraj developed at the back end, but it was purely like on WhatsApp. ओके The initial conversation the bot used to do, final जो होता था वो हम back end से manually हम करते थे। ओके That's how our journey started in this particular segment. Our target was simple कि 1 लाख का करना है, पहले महीने में लाख रुपए का रेवेन्यू करना है, रेवेन्यू इन द सेंस सेल्स करनी है। ओके, बट फॉर्चुनेटली दैट 1 lakh reached I guess around 4 to 5 lakh. Okay. And slowly and gradually in less than a month we did 40 lakhs. Okay. And that was a crazy part. 40 lakhs of sales. 40 lakhs of sales. एंड ये आपने कैसे सस्ते में दिया? Okay, so there was a trick which we used to do कि इंडिया में कितनी बैंक्स है ना, सबके क्रेडिट कार्ड ले लो। ओके क्रेडिट कार्ड ले लिया आपने, सब क्रेडिट जो भी क्रेडिट कार्ड पे ऑफर लग रहा है लगा लो। ओके तो कितने क्रेडिट कार्ड से?
Currently, I have 26 credit cards. 26 credit Currently, I cards. have 26 credit cards. Okay. The only bank जिसका credit card नहीं है वो Standard Chartered Okay. और Chase जो US mainly dominated banks है. इंडियन में तो सबका है मेरे पास. Okay. स्मॉल से लेके सबका है. ओके. इट वाज बिकॉज कि मुझे क्रेडिट स्कोर इन सब के बारे में ना सेकंड ईयर में पता चल गया था. Right. कि बिकॉज आई वाज स्टडिंग अबाउट स्टार्टअप तो थोड़ा फाइनेंस के बारे में पता चला. मुझे पता था क्रेडिट स्कोर जैसी भी चीज़ होती है. और ICICI बैंक ना स्टूडेंट्स को उस वक्त, अभी का तो पता नहीं, कि फ्री में क्रेडिट कार्ड बांट रहे थे, है ना, जस्ट टू प्रमोट. तो मैं ले लो, फ्री में है, कोई एनुअल फीस नहीं है. एंड आई अंकुर वारिको की वीडियोस देख देख के मुझे पता चल रहा था कि क्रेडिट स्कोर और अच्छे कैसे मेंटेन करते हैं, क्रेडिट यूसेज क्या होता है, यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या होता है, हाउ यू हैव टू मेक द रीपेमेंट. ऐसे ही चली कहानी. तो मेरा माई क्रेडिट स्कोर वॉज उस वक्त 850 के आसपास. Okay. इट वॉज सो गुड. Okay. ओके. एंड कॉलेज में मुझे याद है लोग मुझे ऐसे बोलते थे तू अभी से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, यू विल विन डेट. में नहीं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. सो दैट हेल्प मी गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आफ्टरवर्ड्स. तो अगर मैं मॉडल समझना चाहूँ तो आपने मान लेते हैं फ्लाइट की टिकट 100 रुपये में खरीदी, या मान लेते हैं 100 रुपये दिखा रही थी, ठीक है, एंड आपने उसको 80 में खरीदा एंड बेचा आपने 90 में. हाँ. ओके. 10 रुपये हमारा. 10 रुपये. ओके. सो स्टार्टिंग में जुगाड़ से चलाया था हमने पूरा. ओके. बट जुगाड़ से 40 लाख का सेल कर लिया. काफी बड़ी बात. हाँ. सो तभी हमारी कन्विक्शन मिला, दिस इज समथिंग व्हिच वी वांट टू डू, दिस लेट्स परस्यू दिस. बट इन दैट आल्सो वी न्यू B2C इज नॉट द थिंग. B2C. बट ये B2C करके ही तो नहीं, ये पूरा B2C नहीं था, इसमें B2B था. ओके. ओके. B2B कैसे था, हमने सबसे पहले कौन सा पहला कॉर्पोरेट है, हमारे इन्वेस्टर आयन का था, उसे कन्विंस करते कि आ जाओ. हमने कन्विंस उसे ऐसे नहीं किया कि हम अच्छी सर्विस देंगे. हमने बोला यार हम आपकी स्टार्टअप है, हम बढ़ेंगे आप बढ़ोगे, एक टिकट तो बुक करा के देखो. उन्होंने 1 कराई, सही है, 2 कराई, सही है, ऐसे चलता रहा. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस. ओके ना. देन जो मैं आपको बता रहा था कि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ पर्सन इन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड they asked us to whether we would be able to cater their delegation which is going to the World Economic Forum, and I bluntly said yes. And it was so like बोलते ना, no thought decision कि मुझे पता भी नहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है क्या, देश दुनिया में कौन से देश में होता है. फिर मैंने अच्छा डावोस में, डावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड. ओके. मुझे पता है, मैंने इन दोनों को बोला कि यार इधर कराना है. बोले ये कौन सी जगह है, बोले स्विट्जरलैंड में. बोले ना तेरे को पता स्विट्जरलैंड के बारे में, ना मेरे को पता, करेगा कैसे. तो मैं कर लेंगे यार. तो वी हैड ऑलमोस्ट 15-20 days विच लाइक शिफ्टेड आवर होल शेड्यूल लाइक यूरोप. रात में बैठ के उधर कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं लोकल वेंडर के साथ, उन्हें ऑनबोर्ड कर रहे हैं, होटल्स कॉल कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड बजट था उस तो आप होटल्स को कॉल कर रहे हो कि हम फ्लाइट सस्ते में कराएंगे. नहीं. सो हमें क्या दिया था उन लोगों ने डील कि आपको पूरा इवेंट मैनेज करना है हमारा. ओके. हमारे 55 लोग जा रहे हैं इंडिया से. ओके. आंध्र गवर्नमेंट के. ओके. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनकी फ्लाइट्स, कैब्स, होटल, वीजा, लोकल एक्टिविटीज जो भी उन्हें करनी, सब कुछ आपको मैनेज करना. ओके. अब बेस्ट प्राइस हम तभी ले पाएंगे जब हम मिडिल पर्सन को हटा देंगे. मिडिल पर्सन के लिए हमें डायरेक्टली होटल या ऑन ग्राउंड सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिंपल सा था कि ये डील से मैक्सिमम पैसा बनाना है. सिंपल. एंड वी मेड अ गुड वॉल्यूम ऑफ money on that. I would say the margin was almost 50%, है ना, in that. And that was only because we were able to eliminate all the middlemen. तब हमें दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई कि B2B में पैसा है. B2B में पैसा इसलिए because people value the service. They are okay to pay the premium. Why they value the service? Because the volume of travel they do is much higher than what a normal consumer does. साल में एक नॉर्मल कंज्यूमर 4 फ्लाइट, 5 फ्लाइट, 6 फ्लाइट, जो हद से 10 फ्लाइट ले लेगा. बट एक कंपनी ना 1 महीने में लाखों की फ्लाइट कराती है. वो नहीं देखेगी 100 रुपये से सस्ते, 100 रुपये से सस्ते, उसे सर्विस चाहिए. वो होटल में भी नहीं देखेगी, वो सर्विस अच्छी लगती है. तो हमें ये पता चला. दूसरी बात ये पता चली कि यह जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन क्या होता है सिंपल से अगर आसान भाषा में, फैक्ट्री है, उसके बाद में आपका क्या होता है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. 4 बोलते हैं मेन पिलर्स ऑफ इन अ सप्लाई चेन. अब जब इन के बीच में बंदे आ जाते हैं ना, तब सप्लाई चेन फटने लगती है. बिकॉज हर बंदा आएगा वो कमीशन खाएगा, सर्विस आपकी हैम्पर होगी. ओके. सो वी लाइक कि we want to eliminate all these middle people. We have to get to the actual factory which is a supplier. Direct hotel हो गया, direct airline हो गई, direct cab provider हो गया, all these people. So we started working on that
वी बिल्ड अ सप्लाई टीम, वी बिल्ड अ सेल्स टीम। हम्म, सेल्स का काम ये है कि वो कॉर्पोरेट्स लेके आएगी, वो डिमांड लेके आएगी। सप्लाई का काम ये है कि वो जितना हो सके मिडल मैन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हम्म। एंड दैट्स हाउ द फ्लाइजी व्हाट इट इज राइट नाउ वाज बिल्ड। ओके, तो आप पूरा B2B बिजनेस पे हो। प्रॉपर B2B, वी ओके, आर इनटू प्रॉपर B2B। एंड आप फ्लाइट्स होटल सब मैनेज करते हो। Flight, hotels, visas, cabs, everything, like everything which you can think of in travel, but only for big corporates। ओके, B2C क्यों नहीं करा आपने? देखो B2C में ना दो चीज़ है। पहली बात, बहुत क्राउडेड मार्केट है। ओके, दूसरी चीज़, पैसे नहीं है। लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी नहीं है कस्टमर की, बिकॉज आज मैं 100 रुपये से सस्ते मिल रही, मैं इससे कराऊंगा। कल मुझे दूसरे पे मिल रही, मैं दूसरे से कराऊंगा, बिकॉज मेरा ट्रैवल इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा। और जिन बंदों का एक्चुअल फ्रिक्वेंटली हो रहा है, दे आर द बिजनेस ट्रैवलर्स, एंड दे book their flight or hotels from the company. They don't do it individually जाके कहीं, है ना? ओके, Okay. So this is the thing. The second point is कि इंडिया में अगर मैं बोलूँ, B2C में तो बहुत सारे प्लेयर्स है, B2B में इतनी नहीं है। You can actually count the number of companies operating into the corporate travel management on hand. MMT business there, Yatra for business is there. इसके बाद में आ जाता है MX, फिर आ जाता है FCM, फिर थॉमस कुक हो गया, ये सब हो गया जो ट्रेडिशनल चल रहे हैं, बट दे आर नॉट एट अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल। MX और FCM को हटा दो क्योंकि दे ओनली कैटर टू द MNCs। MMT बेस और यात्रा इज गोइंग डाउन because of whatever internal issues they are facing. That's a different story, but yeah, they have gone significantly down. Then there's one player, MMT. तो MMT तो इतना बड़ा प्लेयर है, फिर भी आपके मार्केट में क्या मोट है कि आप बेटर हो? ये देखो, ये चीज़ समझने वाली बात है कि एक बंदा ना पूरा मार्केट कैप्चर नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टास्क इन एनी इंडस्ट्री। इंडिया में बहुत नॉर्मल सा स्टार्ट है, 15 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इज I'm not talking about the public listed or the sole proprietorship or the partnership firm, just private limited। ओके, 15 लाख है। ओके, 15 लाख को तो MMT नहीं कर सकता ना अकेला गेटर, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, नाउ द रेट एट विच दिस मार्केट इज गोइंग, क्यों कॉर्पोरेट ट्रैवल इतना ग्रो कर रहा है, अब इस पर थोड़ा अगर हम बात करें, इंडिया इज एट लाइक नेशन वाइड इज एट अ ग्रोइंग फेस। ग्रोइंग फेस क्यों है? इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, विच मीन्स कंपनी स्टैब्लिश हो रही है ना? वो किसी भी स्टेज पे हो, कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, विच मीन्स कॉर्पोरेट ट्रैवल भी पड़ेगा। फिर जब एक बंदा अपने मतलब कंपनी के थ्रू टिकट बुक करा रहा है, विच इज अ कॉर्पोरेट ट्रैवल पार्ट, तो ये दिस थिंग इज गोना इंक्रीज। एंड अभी तो इंडिया ने वो ट्रैवल का बूम देखा नहीं है जो एक्चुअल में इंडिया देखने वाला है अगले 5 से 10 सालों में, है ना? पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट ट्रैवल वाला पार्ट। ओके, सो इंक्रीज करेगा। अब इनकी नीड्स को कैटर करने के लिए कोई तो चाहिए। देयर इंडस्ट्री में हमेशा 2 प्लेयर्स होते हैं टॉप पे, फर्स्ट और सेकंड। वो उनके ऊपर बीच में लड़ाई चलती रहती है फर्स्ट सेकंड के बीच में। आप कोई भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, बी इट फूड डिलीवरी, स्विगी जोमेटो, बी इट कैब वाला ओला उबर, बी इट एनी फोन ले लो, प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग एप्पल चलते हैं। दूसरे सेगमेंट्स अपने अपने जो लीडर्स हैं, तो 2 प्लेयर्स होते हैं और होने ही पड़ेंगे, है ना? एक प्लेयर से काम बन ही नहीं सकता। एक प्लेयर अगर आ गया तो भाई वो तो मोनोपोली होगी, फिर वो अपने हिसाब से मार्केट डिफाइन करेगा। सरकार भी नहीं चाहती कोई देश की, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ सरकार भी नहीं चाहती कि यार एक ही मोनोपोली बनी रहे। देयर आर ऑलवेज 2 प्लेयर्स। ओके, सो कॉर्पोरेट ट्रैवल में ये स्पेस खाली है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट ट्रैवल में स्पेसिफिकली कोई कंपनी नहीं आई विच इज ओनली डीलिंग विद द B2B ट्रैवल। You look at any company, their core business was B2C, then they entered into the B2B venture. Okay. And what I strongly feel, when the company becomes big, like जो big players अभी, whatever the core mindset of the company is, it stays the same, doesn't matter आप कितने verticals में expand कर लो. ओके, Unless and until you have a very separate team for each and every segment and a subsidiary and all kind of this thing. Okay, that's a different thing. But हाँ, ये चीज़ है। तो मैं बताऊं कि अगर 2022 में आपने सोचा पिवोट करने का, हाँ, बट ऐसा आपको पता कैसे लगता है कि ये पिवोटल स्टेप है कि अभी पिवोट करना चाहिए? क्योंकि पहला वाला जो एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है वो उसके लिए भी आपको काफ़ी फंडिंग मिली थी हाँ, एंड वो भी सही चल रहा था, बट आपको अभी उसी टाइम क्यों लगा कि पिवोट करना चाहिए? क्योंकि एयरपोर्ट एक्सपीरियंस पे आपको 25 लाख का ग्रांट मिला, फिर भी आपने पिवोट किया,
तो आप ये बताओगे कि आपको पता क्यों लगा, पिवोट ऐसा क्या था दिमाग में कि पिवोट कर दिया? ओके, सो देयर आर टू की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, है ना, ओके जिसके हम उस वक्त हमारे पास सॉल्यूशन नहीं थे. ओके द फर्स्ट वाज व्हेन इट कम्स टू द एयरपोर्ट एक्सपीरियंस ऑफ पार्ट. इसमें और पैसा लगता, 25 लाख से कुछ नहीं होता. मिनिमम जो कैलकुलेशन इफ आई से, इट वुड हैव टेकन अराउंड 3 to 4 CR ऑफ फंडिंग, ओके विच इज नॉट दैट बिग अमाउंट ऑफ फंडिंग ऑनेस्टली इफ आई से, बट ये लगती. और उस जो पीरियड में, जो टाइम फ्रेम में हम थे, दिस फंडिंग वाज नॉट पॉसिबल. मतलब हो सकता है कोई और किसी और के थ्रू पॉसिबल, हम तो क्रैक नहीं कर पाए थे. दैट आई कैन से. दूसरी चीज, दिस मॉडल वाज नॉट डे वन रेवेन्यू पॉजिटिव, है ना. आपको वो बंदे ढूंढने जो आज ट्रेवल कर रहे, और एयरपोर्ट बाइंग इज वेरी इंस्टिंक्टिव बाइंग, कि मैं सोच के नहीं जाता कि एयरपोर्ट पे खरीदूंगा कुछ, ये बाय करूंगा. ये इंस्टिंक्ट मेरा कहता है अच्छा ये ठीक लग रहा है, भूख लग रही है, ठीक है खा लो. ओके, तो उसमें आप एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो. सो व्हेन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ कैटेगरी, आपको लिटरली बहुत पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट दिस थिंग. एंड वी वर नॉट एट इन अ पोजिशन, and we were of a fact that we wanted to gain confidence again, and the confidence can only come when you start making money. ये काफी अच्छा पॉइंट था कि हाँ. कैटेगरी क्रिएशन हाँ. बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ फैक्ट. यार देखो, आप किसी कोई कैटेगरी, एक सिंपल सा है, ये रास्ता बना है बढ़िया, क्या बोलते हैं, सीमेंटेड रास्ता है ना, बजरी डामर सब कुछ डला है, चलते जाओ ठीक है. एक रास्ता है जहाँ पूरा कच्चा है, वो रास्ता बनाने में समय तो लगेगा, बन जाएगा पर समय लगेगा, पैसा भी लगेगा. तो आपने वैलिडेट वगैरह कैसे किया आइडिया? पीएमएफ होता है आजकल, हाँ हाँ. तो आपने ये सारी चीजें वो 40 लाख सेल्स से वैलिडेट करी थी? देखो, सेकंड वाले तो हाँ 40 लाख सेल्स से हमने जो था, ओके हमें ये पता चल गया था कि व्हाट्सएप से अगर बंदा करा रहा है ना, विच इज अ वेरी मैनुअल प्रोसेस, तब कहीं ना कहीं तो गैप है. बस हमें ये गैप ढूंढना है, अच्छे से समझना है, एंड देन वी स्टार्ट, वी नीड टू बिल्ड द प्रोडक्ट. अनदर थिंग विच वी डिड करेक्ट आफ्टर लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस वाज कि बिल्ड द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट. एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो स्टार्टअप्स करते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर कम्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ देम. एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जब आप आते हो ना, आपका दिमाग पूरा चलता है प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट फैंसी बनाना है, एकदम सेक्सी बनाना है, एकदम भाई बहुत प्यारा होना चाहिए. बट ब्रो मार्केट तो समझ ले. बंदे को आप ए बना रहे हो, बंदे को चाहिए बी. सो दैट वी like sort of decided कि यार let's first understand the industry and let's stick to the basics of the business. And what the basic tells us, basic simple है, इतने में खरीद रहे हो, 100 रुपए में खरीद रहे हो, मिनिमम 100 में बेचो, या उससे नीचे बेचोगे तो घाटा है, उससे ऊपर बेचोगे तो मुनाफा है. दूसरी चीज क्या है, आप अपने कस्टमर को समझो, है ना. कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, कस्टमर की हर बात मत लो. ऐसे नहीं कि इस कस्टमर ने बोला, इस कस्टमर ने बोला, सब सारी बात लेने लोगे तो हो गया काम फिर. बट सिंपल साइज देखो, ओके 100 बंदे हैं, 100 में से अच्छा 60% ही बोले, तो विच मीन्स अगर मैं ये चीज बनाऊंगा ये 60% तो लेंगे, और जब ये 60% लेंगे देन आई कैन इजीली सेल इट टू द 40% विच इज रिमेनिंग. चलो 40 से 40 नहीं लेंगे तो उस 40 में से 10 भी कन्वर्ट हो गए ना, गुड फॉर मी. ओके, यू कांट कैप्चर द 100% like any time, but even if you are able to capture a small volume of the people who are not in that category जो आपने पहले सर्वे किया था, तो इट्स ओके, कूल है, अच्छा. आपने आप योर आइडिया और योर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट इज वैलिडेटेड. गॉट इट। आपने ये व्हाट्सएप से चालू करा था, उसके बाद व्हाट्सएप से आपने शिफ्ट हटाया कैसे? सो व्हाट्सएप पे हमने पहले पूरा बिजनेस, सो इन द फर्स्ट ईयर वी डिड अ सेल्स ऑफ 7 CR ओके ओनली थ्रू व्हाट्सएप ओके इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23. ओके, 7 CR का सेल्स किया व्हाट्सएप से. इट वाज जस्ट 3 ऑफ अस. ओके, तो आप व्हाट्सएप पे कंपनीज को लिखते थे क्या? कोल्ड रीच आउट थ्रू लिंक्डइन रेफरेंस, ये चीज कर रहे हैं. वो बोलते थे भाई तुम व्हाट्सएप से करा रहे हो, क्या अलग है. हम बोलते थे सर्विस अच्छी देंगे, एंड सर्विस लिटरली अच्छी देते थे, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, घंटी बजती थी, तीनों रात के 2 बज रहे 3 बजे उठ के जाके देखते थे भाई क्या क्वेरी है. ओके, इट वाज लाइक दैट. तो अगर मैं समझना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ एक्स, ठीक है, तो अब मुझे अब मुझे आपसे सर्विस लेनी है, तो आप मुझे क्या बोलते हो कि व्हाट्सएप पे आ जाओ. तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ मैं अपना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, एंड उस व्हाट्सएप नंबर में
मैं सारी फिल करूंगा कि मेरे को कौन से जगह चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, एंड उसके बाद आप उस क्वेरी के बेसिस पे आप मुझे आइटनरी बना के दोगे, ट्रैवल रिलेटेड सारी चीज़ें हाँ जो मुझे प्रोवाइड करो। हाँ तो ये करते थे। जी। ओके, गॉट इट। एंड व्हाट्सएप से फिर शिफ्ट कैसे किया? व्हाट्सएप में शिफ्ट करने की बारी हमने पहले कस्टमर से सबसे फीडबैक लिए थे ओके। कि आपको क्या क्या चाहिए, आप अभी जो पहले यूज़ करते थे उसमें क्या दिक्कतें थी। वी स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन दैट, देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ टेक टीम कि अच्छा अब समय आ गया है टेक टीम को बनाने का, प्रोडक्ट लॉन्च करने का। एंड हमने हैपोसाइडली कुछ लॉन्च नहीं किया, वी टुक आवर टाइम, वी टुक ऑलमोस्ट अ ईयर, है ना। तो इसमें दो कहानी है, वी टुक अ ईयर बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री रिवाइव कर रही थी। आई वुडंट सजेस्ट एनीवन कि एक साल लगेगा ही आपको, इट्स जस्ट इंडस्ट्री का फेज ऐसा चल रहा था इसलिए एक साल लग गया। ओके, सो वी लॉन्च्ड अ सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड जो हमारा है प्रॉपर सॉफ्टवेयर जैन 2024 लास्ट ईयर। ओके। ओके, उससे पहले सारा व्हाट्सएप पे मेजोरिटी चल रहा था। हम्म। एंड वी वर प्रीटी मच श्योर कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे है, वो डैशबोर्ड तो यूज़ कर लेंगे। एंड व्हेन वी गिव इट टू देम दे वर वेरी मच हैप्पी बिकॉज दे वर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। एंड दे वर हैप्पी कि आपने हमसे पूछा कि हमें चाहिए क्या, है ना। एंड वो चीज़ हमने दी। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई प्रोडक्ट में और क्या करें। हमें पता था कि अच्छा ये हमारी क्लाइंट्स है, इन्हें ये चाहिए, पहले इन्हें कैटर करते, इनके बाद में दूसरे सेट ऑफ क्लाइंट्स के पास जाएंगे। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ रोड ब्लॉक भी आया था क्या आपको? देखो रोड ब्लॉक मल्टीपल्स आते हैं, है ना। सो द फर्स्ट रोड ब्लॉक वाज फ्रॉम सप्लाई पार्ट। ओके, कि सप्लाई कहाँ से ले गएंगे। बट देन वी गॉट टू नो कि इसका वे अराउंड भी होता है, देयर आर कंसोलिडेटर्स। बिकॉज फर्स्ट आप जब सोचते हो कि अच्छा यू एक्चुअली वांट पीपल टू बुक द फ्लाइट्स Okay. और होटल्स, क्रेडिट कार्ड वाला जुगाड़ ना 2-3 महीने ही चलता है और ज़्यादा नहीं चलता, है ना। क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म्स आप बुक करा रहे हो ना वो क्रेडिट कार्ड पे बार-बार ऑफर भी एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, सो वी वर लाइक कि डायरेक्ट एयरलाइन के पास तो जा नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव सच अ बिग वॉल्यूम, ना डायरेक्ट होटल्स के पास हमारे कॉन्टैक्ट है, हाउ कैन वी डू दैट। Then consolidators come to the picture. What they do, they get all the sort of APIs of the airline, है ना, of the hotels, consolidate into one API आपको दे देते हैं, आप इंटीग्रेट कीजिए अपने प्लेटफॉर्म पे एंड मेक build your own self booking tool. Okay, so this is what we got to know in the initial days when we were figuring out कैसे करेंगे, which was a sort of roadblock. ये हमें पता चला। फिर तो कंसोलिडेटर्स फिर आपने खुद अपना बनाया? नहीं वो हम कौन से फिर तो हम गए, फिर Okay. कंसोलिडेटर्स के पास गए क्योंकि दे आल्सो नीड अस ना। हम्म। एयरलाइन के पास जाएंगे वो मांगेगा वॉल्यूम, हमारे पास था नहीं। कंसोलिडेटर कैसे काम करता है, वो लेता है छोटे बहुत सारे बंदे हैं, तो कंबाइनली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है और फिर वो एयरलाइन के साथ डील करता रहता है। ओके, तो हम गए एक के पास, हमने बोला हमें चाहिए, उसने बोला ले लो यार, तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। ओके। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड अगर मैं बताऊं कि ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा, राइट? तो कुछ अनएक्सपेक्टेड लर्निंग जो हमें सबको नहीं पता है लेकिन आपको पता है। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑनेस्टली जो कुछ मुझे 3 लर्निंग्स बताओगे? 3 लर्निंग्स। ओके, सो हाँ एक इंटरेस्टिंग लर्निंग है कि वी ऑलवेज फील कि अच्छा कि यार कंपनी ए है कंपनी बी है, फॉर एग्जांपल इन ट्रैवल इंडस्ट्री, है ना। ओके। एंड दे आर कॉम्पिटिटर टू ईच अदर। सो पीपल आर लाइक कि भाई ये तो कंपटीशन में है, ये तो भाई एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं ना, लड़ाई करते हैं। बट द ट्रूथ अबाउट दिस इंडस्ट्री इज कि हर बंदा ना हर किसी से अपनी इन्वेंट्री शेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए कंपनी है, ए कंपनी के पास लेट्स से दिल्ली के अच्छे होटल्स का नेटवर्क है, बी कंपनी मुंबई की है, उनके पास मुंबई के होटल्स का अच्छा नेटवर्क है, तो एक दूसरे के साथ अपनी इन्वेंट्री शेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली। एंड विच इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस ट्रैवल इंडस्ट्री कि डजेंट मैटर आप कितने भी बड़े Booking.com भी क्यों ना हो, एक्सपीडिया भी क्यों ना हो, कितने बड़े प्लेयर हो, हर कोई बंदा एक दूसरे के साथ इन्वेंट्री शेयर कर रहा है, डजेंट मैटर वो कॉम्पिटिटर है या नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि travel is all about how locally you are present at a place, and you can't be locally present across the nation or across the globe. That is impossible task. Okay. तो कंपनी ए अगर मुंबई में कर रही है, कंपनी बी दिल्ली में कर रही है, तो कंपनी ए दिल्ली का डेटा भी शेयर कर रही है एंड
कंपनी बी को मुंबई का डेटा यस मिल रहा है, तो ये चीज़ मतलब कंपनी ए फिर दिल्ली में भी बुक करेगी? हाँ अब बता दो नाउ द वन थिंग तो जो उससे तो सेकंड कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जा रहा है। okay now let me come to the second point. One thing people don't understand about travel industry, आम बंदा क्या देखता है सस्ता। देखो भाई सस्ता देने के लिए ना लोग अपनी जेब में से भी पैसा खर्च करते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट ट्रैवल इंडस्ट्री इज अ कमोडिटी बेस्ड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली द एयरलाइन पार्ट। कमोडिटी मतलब क्या है, जैसे मान लो एक ग्लास है ये 100 रुपये का मिलता है फॉर एग्जाम्पल, है ना, 100 रुपये का ही है। ओके आप कहीं से भी जाओ, इंडिया में गिननी चुनी कितनी 3 एयरलाइन 4 एयरलाइन, चलो स्पाइस को भी गिन लेते तो उड़नी तो इंडिगो ही है या एयर इंडिया ही है, प्लीज भी बुक कराओ। It's about the experience. It's not about the pricing. Pricing is just a initial thing and which the normal consumer don't understand. कहीं भी आप देख लो ना, be it not only travel industry, discounts ये सब यार इनिशियल के लिए होता है ये। कोई भी देख लो, लाइक इफ यू वॉच द दीपेंद्र गोयल्स पॉडकास्ट ऑल्सो, वो भी बोलते हैं भाई हम इतने क्रेजी डिस्काउंट भी नहीं देते, बट हाँ वो लोग का परसेप्शन ऐसा बन गया है। तो ट्रैवल में है होता है एक्सपीरियंस, है ना, आप कितना अच्छा एक्सपीरियंस कितना सीमलेसली दे सकते हो। मैं सेम फ्लाइट मतलब जो टिकट बुक है वो कहीं कोई XYZ के साथ करा सकता हूँ और एक MMT से करा सकता हूँ। MMT के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट है, मैं उधर से कराऊंगा ना, मैं XYZ के पास क्यों जाऊंगा। ओके सो इधर पिक्चर आ जाती है, इधर आप क्या बोलते हैं ना अपना मार्केट डोमिनेंस बनाते हो। दूसरी चीज़ क्या है, आप एड ऑन सर्विसेज क्या दे रहे हो। एड ऑन सर्विसेज एज कि आपने बोलते वीज़ा भी ले लो यार, आपने बोल दिया ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लो, आपने बोला फॉरेक्स भी ले लो, आपने बोल दिया कि मेरे से यार चलो ट्रैवल एक्सेसरीज भी ले लो, है ना, ये सारी चीज़ें, तो इधर और पैसा बनता है। ओके ओके सो दिस इज लाइक सेकंड पॉइंट कि ट्रैवल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, है ना, बट whenever like वो at the back of the mind it's they know कि यार एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, doesn't matter whether I am going on leisure trip or a business trip, अगर मेरा कुछ भी दिक्कत हो जाती है उस फ्लाइट या उस होटल के चेकिंग के दौरान, तो मेरी पूरी ट्रिप में ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, वो मेरा जो भी टास्क है बिजनेस का हो या फिर लेजर का, वो अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएगा। ओके द थर्ड इज कि जितनी बड़ी दिस इंडस्ट्री इज टू ह्यूज but very small segment of the people are controlling it. Okay they are the, I would say, decision makers or the people who actually define what is gonna next or what is gonna be the next thing in this industry. Okay so that, and the fourth एक और दे देता हूँ चलो, people think that travel agents has no relevance, but जो offline travel agents है ना उनका बहुत ज़्यादा relevance है। स्टैटिस्टिकली आई एम नॉट श्योर इफ आई एम 100% करेक्ट और नॉट, बट जितना मुझे याद है शायद से 60 से 70% जो ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल का मार्केट है आज भी ट्रैवल एजेंट ओन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वो एक्सपीरियंस वो पर्सनलाइज टच आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा। आप कहीं जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फैमिली ऑफ 4, यू आर गोइंग टू लेट्स से दुबई, लाख 2 लाख खर्च कर रहे हो। अब जब बंदा ना लाख 2 लाख खर्च कर अपनी पूरी सेविंग्स लगा रहा है उस पर, ओके तो वो नहीं चाहेगा कि भाई कोई कॉल सेंटर में कॉल करेगा, वो चाहेगा एक बंदा हो जिसे कॉलर पकड़ सके, कि कुछ भी गड़बड़ हो एक बंदी कॉलर पर पकड़ सकूँ, उसे गाली दे सकूँ मैं। ओके एंड दैट्स व्हेयर द एक्सपीरियंस कम्स इन, एंड दैट्स व्हाई ट्रैवल एजेंट इवन आफ्टर यू सी MMT was founded in 1998 1999, मतलब 25-26 साल के बाद भी आज भी ट्रैवल एजेंट पैसा बना रहा है। एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के कोई भी इवेंट में चले जाओ, है ना, कोई बंदा आपको गरीब नहीं दिखेगा, सारे ट्रैवल एजेंट्स पैसा बना रहे हैं। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड विच आई मतलब लाइक व्हेन आई एक्चुअली विटनेस दिस थिंग, जितने भी ट्रैवल के इवेंट्स में गया आई वाज फैसिनेटेड यार। हाँ मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गरीब है, लाइक एवरीवन विल हैव अ गुड फ्लैगशिप एंड्रॉयड और एप्पल फोन, दे विल हैव अ गुड डिसेंट लाइफ, दे विल बी नॉट लाइक अरे वो तो सब बोलते हैं कि मंदी चल रही है सारा, वो तो जनरल बात है, बट हाँ दे विल बी दे आर मेकिंग अ गुड मनी। ओके तो मैं तो सारा पॉइंट्स आपका समझ गया, लेकिन मैं फर्स्ट पॉइंट पे कंफ्यूज हूँ कि कंपनी ए और कंपनी बी ने इन्वेंट्री क्यों शेयर करा अपना। अगर देखो सिंपल, ओके लेट्स से यू आर अ कंपनी ए, आई एम अ कंपनी बी, है ना, यू हैव अ गुड बेस इन दिल्ली, आई हैव अ गुड बेस इन मुंबई, तुम्हें मुंबई की इन्वेंट्री भी बेचनी है क्योंकि
यू डोंट वांट योर कस्टमर टू लूज आउट, है ना? अब तुम कहाँ से लाओगे? यू हैव अ ऑप्शन कि खुद जाके बना लो, उसमें टाइम लगेगा, उसमें पैसा लगेगा, उससे बेहतर ले लो। तो ऐसे कंपनीज कोलैबोरेटिव पे होती हैं? बहुत सारी, लाइक द बिगेस्ट ऑफ द बिग कंपनीज आर शेयरिंग देयर इन्वेंटरीज। ओके, ओके, सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस इंडस्ट्री। ओके, गॉट इट। एंड जब आप ये मिडलमैन का हटा के अपना काम कर रहे हो, तो ये एडॉप्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई होंगी। ये देखो, हाँ, अडॉप्शन में डिफिकल्टी दोनों साइड से आती है, तो सप्लायर वाले की साइड से भी, क्योंकि Okay. दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। हम्म, ओके, let me just bring a new sort of term over here, GDS, Okay. which is a global distribution system. ओके, ट्रैवल इंडस्ट्री का एक टर्म है ना? Okay. GDS आर द सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स जो ग्लोबली अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना के बेचते हैं। हम्म, अब इंडिया में इतना अच्छा कोई भी GDS का डोमिनेंस नहीं, बिकॉज एवरी GDS देयर आर लाइक 3 GDS इन द वर्ल्ड, लाइक प्रोमिनेंट वन Amadeus, Sabre और ट्रैवलपोर्ट, वो यूरोप या US बेस्ड है ना? In fact, the one which is the biggest one, they have around 1.5 lakh hotels in India. मतलब भाई इतना बड़ा देश, बस 1.5 लाख hotels, which means they lack a lot of things. तो इंडियन सप्लायर्स और इंडियन होटेलियर्स जो छोटे होटल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग चेन होटल्स, उन्हें आज भी वो मिडिल मैन की आदत है। बिकॉज हम जब जाते हैं तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, भाई तुम हो कौन, तुम मेरा धंधा खा जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, लाइक दे आर वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग, राइट। बट वी हैव टू मेक देम लिटरेट कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ओके, एंड पीपल लाइक इंडिया में इंटरनेट तो पहुंच गया है हर जगह पर, बट जो टेक रेडीनेस और द टेक फ्रेंडलीनेस इन द बिजनेस पार्ट is not that much, particularly when you go to the tier 3 or tier 4 cities, I would say, even some parts of tier 2 also. इंटरनेट है सबके पास, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए दे आर यूजिंग इट टू द फुल फ्लेज, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, नहीं यार वही खाता होना चाहिए हमारा। ओके, हम वो एक किताब पे लिखेंगे सर, हम में ये कंप्यूटर वाले पे मत फंसाओ। ओके, तो अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूँ, तो काफ़ी सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, बट आपकी स्केलेबिलिटी काफ़ी फास्ट हुई है। तो आप ये बताओगे कि आपका स्केलेबिलिटी इतनी फास्ट हुई है, उनके क्या क्या रीजंस थे? Okay, so the first reason I would say, we always stick to the basics, which is a very good thing, and it somewhere comes from the like sort of background we hold. So it's not like we have a business background, but I grew up in Gujarat, and उधर एक चीज तो समझी थी हर दूसरे बंदे को, मतलब जो बिजनेसमैन थे उधर, मेरे दोस्तों के पेरेंट्स जो थे, कि यार बेसिक्स पे स्टिक रहो, बेसिक्स पे, है ना? सिंपल है। एंड बचपन से जेठालाल देखे बड़े हुए, तो प्रॉपर धंधे वाली दिमाग चलता है हमारा। हम ज़्यादा फैसिनेट, वी डोंट बिलीव इन ग्लैमराइजेशन दैट मच। ओके, सो वी स्टिक टू द बेसिक्स कि यार कंट्रोल करो अपने कॉस्ट को, इंसेनली मत जाओ कोई भी चीज़ में। पेपर में आना, ये सब आना, इट्स ओके, इट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग, दे वुड नॉट हेल्प यू टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस। Always focus on building a sustainable business. What is the sustainable business? There are two segments of that. The first is the financial segment, कि कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो बस बंद करते हैं, लाइक हर डिपेंडिंग ऑन द आइडिया, बट मैं हमारे हिसाब से बोलूँ, हमारा था कि सस्टेनेबली चलने, पैसा बनना चाहिए। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी आप कैसे अचीव करते हो? प्रोसेस से, कि द टास्क और द एक्टिविटी which is being done in a company, or which you are supposed to do, has to be process driven, ना कि human driven। तब आपकी sustainability आएगी। and our focus is always the same, doesn't, even after the three of us are not there in the world, the company should exist, and it will only exist when we focus on the process। okay, and एक जो चीज which is a very I would say underrated thing in the startup ecosystem in India, लोग बोलते हैं कि जुगाड़ से हो जाता है ना। जुगाड़ से आप इनिशिएट कर सकते हो, जो इग्नाइट होता है वो कर सकते हो, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू बिल्डिंग अ कंपनी, बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तब आपको वहाँ MBA की जरूरत पड़ती है। वो एक्चुअल जो नॉलेज है ना, कि प्रोसेस कैसे बनाते हैं, टास्क ऑटोमेट कैसे करते हैं, सब कुछ ये सब कैसे होता है, वहाँ आपको एक्चुअल में ज्ञान की जरूरत पड़ती है। वो जुगाड़ से नहीं चल सकता। जो चीज़ जुगाड़ से चल रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। ओके, एंड a lot of like big founders have also said कि इंडियंस का जो जुगाड़ वाला माइंडसेट है, इट इज समवेयर बैकफायरिंग देम नाउ, बिकॉज हर समय जुगाड़ वाला चलता है। नहीं यार, लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म। तो हमने यही सोचा कि यार
प्रोसेस पे ध्यान देते, ओके हमें शायद से अभी इतनी वायरलिटी नहीं मिलेगी, एंड वायरलिटी हमें चाहिए भी नहीं थी. वी वर डन विद द, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि यार अर्ली स्टेज में हम थोड़ा समझ गए थे कि ग्लैमराइजेशन हो गया, इतना ज़्यादा पैसा फेंक के करना ठीक है यार, तो लंबे समय तक नहीं चलेगा. 4 दिन लोग बोलेंगे, 5वें दिन आपकी बुक्स क्या बोल रही है ना, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, उसी पे बात होगी. डजेंट मैटर आपके पेपर में कहाँ फोटो आया है. ओके, तो आपने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हाँ सरवाइव करा है क्योंकि ज़ीरो हो गए थे आप, हाँ उसके बाद से वापस से उठे हो. हाँ. तो कभी ट्रेड ऑफ होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लॉन्ग टर्म विजन, ऐसा कोई ट्रेड ऑफ आपने देखा है? Yeah, we have done that. So our bigger vision is a very different picture. Right now, what we are doing is just that there's a problem statement we are solving. But the crazy big cheese you करोगे ना, where actually innovation comes in, that is different, and we have that in mind. But we have to trade that off for the profitability, because वो मैं तभी कर पाऊंगा ना जब कंपनी सस्टेन कर पाएगी. अगर मैं आज उठ के आपको ये बोल दूं कि मुझे एयरलाइन चलानी है, अरे ब्रो एयरलाइन चलाने के लिए तेरे को लगे 1000 करोड़, कहाँ से लाएगा? ओके, वो 1000 करोड़ कमाने तो पड़ेंगे, है ना. तो वो वाली जर्नी चल रही है हमारी कि लेट्स अर्न दैट मनी, एंड वी हैव डन दैट टू अ लेवल. नाउ इट्स टाइम टू टेक टू द अनदर लेवल कि और कमाते हैं. आपको प्रेशर रहता है कि रेस करने का यहाँ पे फंड्स ये इंडस्ट्री हाँ में? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली फोमो भी होता है. प्रेशर तो मतलब आउटसाइड प्रेशर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, बट खुद को फोमो होता है अंदर से कि यार रेस करना चाहिए क्या, क्योंकि हमारी बुक्स काफ़ी अच्छी है, मतलब एंड टच वुड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी बुक्स बहुत अच्छी है न्यू नंबर्स की वाइज. बट देन वी थिंक ऑफ कि यार वो ना फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रेड ऑफ कर देंगे, तो वो ट्रेड ऑफ हमें करना नहीं है फिलहाल. दूसरी चीज़, वी वांट टू सॉर्ट ऑफ रेज फंड्स ओनली फॉर द ग्रोथ, प्योरली फॉर द ग्रोथ, कि मुझे जो इंसेन वाली ग्रोथ चाहिए उसके लिए मैं फंड रेज करूंगा. आई विल नॉट रेज फंड्स फॉर सर्वाइवल और लाइक दिस. ये तो मेरा रेवेन्यू से ही होना चाहिए. और इन्वेस्टर भी तभी खुश होता है कि भाई आप ग्रोथ के लिए पैसा उठा रहे हो, क्योंकि उसका पैसा भी तभी मल्टीपल ज़्यादा देगा. गॉट इट. आई थिंक अभी आपने एक ह्यूज माइलस्टोन रीच करा है, फोर्ब्स 30 अंडर 30 आए हो, तो थिंग्स क्या अब चेंज हो गई है? कैसा लग रहा है? यार एक जो चीज़ चेंज हो गई है कि मतलब थोड़े पॉपुलर हो गए है ना अमंग नेटवर्क, दैट हैज़ चेंज्ड. दूसरी चीज़, इन्वेस्टर्स बहुत सारे आगे से आ रहे हैं कि यार ओके बात करना चाहते हैं, मतलब एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है. राइट. ओके बाकी आप 25 साल के हो, हाँ मैं 25 का. 25 साल में 30 अंडर 30 मिलना. सो यार हम इसका पिछले 2020 से ही अप्लाई कर रहे थे, है अच्छा. ना. इट्स नॉट कि हमारे लिए ऐसा नहीं है पहली बार अप्लाई किया और हाँ हाँ. बहुत बोलते हैं ना मशक्कत की थी इसके लिए, बहुत बार अप्लाई किया था बट नहीं होते थे. फॉर्चुनेटली इस बार हो गया. ओके बट या अगेन इट्स ए क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. इट डजंट चेंज द वे वी डू द बिजनेस. वी आर गोना डू द बिजनेस द वे वी आर डूइंग राइट नाउ. इट डजंट चेंज एनीथिंग अमंग द फाउंडर्स. इनफैक्ट हम तो एक दूसरे को देख के हंसते, भाई तू फोर्स में आ गया तो चुपचाप बैठ के काम कर ले. ओके वो यार तेरा बहुत फोर्स, तो ठीक है. फैमिली में थोड़ा अच्छा हो जाता है ना. फैमिली में लाइक द पीपल हु आर लाइक यार क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लाइक नाउ दे आर लाइक भाई इसने एक्चुअली में कुछ उखाड़ा है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है. दैट्स द ओनली थिंग. कोई मिसकंसेप्शन है फोर्ब्स 30 अंडर 30 का? यार मिसकंसेप्शन तो ये है कि द फर्स्ट थिंग पीपल थिंक फोर्ब्स इज वेरी सीरियस. द एक्सपीरियंस विच वी हैड ड्यूरिंग द फोटो शूट जो था फोर्ब्स का, जो भी इंटरेक्शन हमारे फोर्ब्स के इट वाज रियली फन. ओके. ऐसा कुछ सीरियस वाला नहीं था, है ना. इनफैक्ट दे आस्क्ड अस टू वेयर कि ऐसे कूल कुछ अटायर मतलब ड्रेस पहन के आओ, ना कि ऐसे ब्लेजर वेजर में आ जाइयो. ओके द सेकंड थिंग इज कि पीपल थिंक कि यार फोर्ब्स हो गया ना तो हो गया. नहीं यार, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी. इट्स नॉट अ आई वुड से माइलस्टोन. इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी. अचीव हुआ आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट. सो बहुत सारे फाउंडर्स से मैं सुनता हूँ, मतलब एस्पायरिंग फाउंडर कि भैया फोर्ब्स में आना है. मैं ब्रो फोर्ब्स में आना है मतलब ये क्या गोल हुआ तुम्हारा यार? ये गोल हैज टू बी समवेयर रिलेटेड टू योर लाइक बिजनेस ना, कि फोर्ब्स में आना है ठीक है बट ये क्या गोल हुआ? कुछ आप पर्सनल हैबिट्स बताओगे क्या कि आपको जो इफेक्टिव लीडर बनाता है? या देखो पर्सनल हैबिट्स आई हैव चेंज्ड अ लॉट ओवर द पास्ट 6 to 7 months in my personal life. So I have lost a lot of weight, है ना. Can you imagine like my weight was 92 kgs.
Oh my almost God. July 2024. Okay. Then I got 2 panic attacks. Oh. ओके, सो उससे तो रियलाइज नहीं हुआ, बट फिर बाद में आई वॉट लाइक मैं थोड़ा देखता था खुद को कि भाई दिस इज नॉट द वे फ्राइजीज सीईओ शुड लुक लाइक, तो कुछ करो. सो आई स्टार्टेड रनिंग एंड दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, नॉट ओनली एक फिजिकली बट मेंटली. फॉर मी रनिंग इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन. आई हैव Mhm. स्टार्टेड रनिंग मैराथन्स Mhm. रिसेंटली. 42 किलोमीटर्स मैंने कंप्लीट किया एंड इट वाज इनसेन. Okay. The because the mental strength you gain when you do such things, not only running, मतलब कुछ भी करो जहाँ आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो, आपको अपने बारे में पता चलता है. Mhm. आपको अपने बारे में ये पता चलता है कि आप प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हो, है ना. जब आपकी बॉडी जवाब दे रही है पर आपको पता है कि सामने गोल है, आपको अचीव करना है, बट आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपका हैमस्ट्रिंग फट गया है, कैसे करोगे? करोगे धीरे धीरे कुछ करके करोगे. हाउ यू कैसे मोटिवेट करोगे अपने आप को? Mhm. That has helped me a lot, and that has helped me in taking decision more uh, in a more calm manner. पहले बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर होके आई यूज टू टेक डिसीजन, अ लॉट ऑफ डिसीजन आई टुक हाइपर होके, बट नाउ आई एम मोर काम बिकॉज आई नो कहीं नहीं भाग रहा कोई चीज़. इट एक्चुअली हेल्प्स यू बिकम मोर काम, मोर कॉम्पोज. दूसरी हैबिट विच आई से लाइक आई ट्राई टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ माइंड. Okay. रैंडम मैं कुछ नहीं करता. I used to do that thing, but now one thing I realized that doesn't matter it's your like business or anything, you have to keep track of what you are doing. Mhm. You have to be conscious about what you are doing. Mhm. आप क्या खा रहे हो, Mhm. आप क्या पढ़ रहे हो, आप किन लोगों से बात कर रहे हो, आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं. You have to be conscious about that. Okay. Because it's not like कि आप अनकॉन्शियसली जाके कुछ भी बक दोगे या कुछ भी कर दोगे, आपको कुछ consequences नहीं पता, तो that is not the way you can grow. The Right. only way to grow is when you are able to track and analyze this thing. Okay. Okay, and this thing I have learned. Even if like when I go to a marathon, I Mhm. don't abruptly go. Mhm. जो फिजिकल होमवर्क होता है वो तो मैं करता ही हूँ ट्रेनिंग, बट आई एक्चुअली ऑल्सो डू अ थियोरेटिकल होमवर्क. Mhm. थियोरेटिकल होमवर्क क्या होता है कि अच्छा मुझे दौड़ना है इतना, हर किलोमीटर में मेरी पेस कितनी होनी चाहिए, मुझे रेस्ट कहाँ लेना है, मुझे जो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ लेना है, मुझे एनर्जी जेल कहाँ लेना है, ये प्रॉब्लम मैं हाथ में लिख के जाता हूँ अपने कि भाई इधर लेना है. बिकॉज दिस होमवर्क हेल्प्स मी ओवर देयर. उधर मैं एकदम वो नहीं हो जाता कि यार अच्छा यार अब क्या करूँ. ओके, सो योर होमवर्क, योर एनालिसिस and your tracking of each and everything actually helps you a lot in improving, which people don't understand. हम इंडियंस रखा है खा लो, अबे क्या खा रहा है भाई, तो देख तो ले क्या है इसमें क्या नहीं है, ऐसे नहीं खा सकते यार. एंड नाउ डेज आई ऑब्जर्व पीपल अ लॉट. मतलब मैं कल परसों की बात है, मैं सदर बाजार है ना गुड़गांव में, वहाँ गया था कुछ काम से. लोकल ढाबा था, 100 रुपये की थाली ली थी, मेरे बगल में दूसरा बंदा बैठा था. मैं बढ़िया 2 रोटी खा के हो गया, वो खाए जा रहा है लाइक लिटरली 2 रोटी को तोड़ा, एक बाइट में ब्रो. मतलब ये जो चीज़ है ना, इंडियंस नहीं सोचते. एंड आई हैव सीन दिस थिंग अ लॉट. एंड चलो अपने फादर्स वाली जनरेशन में तो ठीक है, बट नाउ द एनवायरनमेंट हैज चेंज अ लॉट, द लाइफस्टाइल हैज चेंज अ लॉट. वी इफ देयर वुड हैव बीन अ पिज़्ज़ा ओवर हियर, है ना, पार्टी चल रही है, भाई 4 स्लाइस खा गए, किसी को कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कितना खा गया, है ना. हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट मी, इट्स नॉट गोना इम्पैक्ट योर हेल्थ ओनली, मेंटली आपके बिहेवियर, आपके डिसीजन मेकिंग सब पे इम्पैक्ट करेगा. Okay. So that's something which I have changed in my life. Not 100% sort of able to follow my schedule, but still doesn't matter where I am. Like मैं try करता हूँ मेरा schedule follow करो कि थोड़ा workout कर लो. I have started reading. Okay. Reading is very, I would say, common thing which people say, but not a thing which people do Okay. a lot. Okay. तो आप दूसरे को देख के आप सीखते भी हो क्या उनसे? A lot यार, a lot. क्योंकि honestly. आपको सुन के मेरे को लग रहा है दूसरे को देख के आप सीखते हो उनसे. So मुझे लोगों को ना ऑब्जर्व करना बड़ा पसंद है. ओके, एंड पहले नहीं था, अब ज़्यादा है. ठीक मेरे है अंदर क्या ऑब्जर्व किया? यार, तुम्हारे अंदर सो यू आर काम, दैट इज वन थिंग. ओके, यू आर काम. एंड एक जो चीज़ अच्छी लगी, दैट सो जस्ट टू टेल यू, दिस इज थर्ड पॉडकास्ट ऑफ हिज इन अ डे. मतलब तो हसल वाला जो चीज़ है ना, दैट इज दैट. ओके, बाकी तो यार देखो और ज़्यादा बैठेंगे और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे. ओके, राइट. बट लोगों को ऑब्जर्व करने से यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल.
एंड बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आई लव दिस सेगमेंट सो मच दैट आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट दिस थिंग कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करेंगे कोई चीज़ में, बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू सेल देम अकॉर्डिंगली, है ना। A lot of sort of meetings have closed over drinks because I have पहले वाली मीटिंग I have understood कि how this person is gonna react after 1 or 2 drink. Okay, so okay, इसे ले जाना चाहिए, इसे नहीं ले जाना चाहिए, अगर इसे ले जाना चाहिए तो कौन से रेस्टोरेंट में ले जाना चाहिए, how this person is gonna react if I take him to this restaurant. बहुत क्लासी में ले जाऊंगा तो भाई ज़्यादा खर्चा हो गया, तो so it helps you like sort of gain a lot of insights about humans. एंड एक जो चीज़ थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग तो क्या बोलूँ, है ना, बट कंज्यूमर फील दैट दे आर वेरी स्मार्ट बट दे आर नॉट। ओके, कंपनीज आर वे मोर स्मार्टर देन द नॉर्मल कंज्यूमर। गॉट इट। ओके, एंड दे आर लाइक दिस बिकॉज दे एक्चुअली अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर सोचता है अरे हम तो बहुत स्मार्ट है, अरे नहीं है यार तू, है ना। दैट्स द ट्रुथ। फ्लाइजी का फ्यूचर विजन क्या है? ओके, सो फ्लाइजी का फ्यूचर इज दैट we want to be at, I would say in a nutshell, if I say that till the from the time you would think of making a booking to that time you book a do a booking, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो फ्लाइजी है, आप होटल में जा रहे हो फ्लाइजी है, आप साइट सीइंग पे जा रहे हो फ्लाइजी है, सो वी कवर ईच एंड एवरी सेगमेंट। we become, our aim is to be the biggest travel tech company in the world by 2030 and by 2030 particularly. ओके, तो आप ये बताओगे कि आप अभी सिर्फ इंडिया में कर रहे हो? So abhi we have started expanding to Middle East and Southeast Asia. Okay. And Africa in particular. Africa we haven't started the as such business, but we have plans to expand in Africa. ऐसा क्यों सिर्फ अफ्रीका से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो? ये देखो अफ्रीका ना बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। देयर आर 2 reasons फॉर दैट। इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जो डबल डिजिट ग्रोथ कर रही है। द कंट्रीज लाइक रवांडा, केन्या, नायरोबी, बोत्सवाना, आपके फिर क्या बोलते साउथ अफ्रीका तो चलो थोड़ा पीछे चला गया, है ना, बट these are the few countries, घाना, they are going like crazy. अब उसमें बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ की इकोनॉमी है मिलियंस में, मतलब 1 मिलियन का 10% कितना होता है यार, और इंडिया या एशिया में क्या है कि 1 ट्रिलियन का 5%, भाई इट विल बी ह्यूज नंबर, राइट। बट अगर आप देखो इन द लाइक व्हाट्स द वर्ल्ड ऑर्डर, इफ आई जस्ट से कि अगले 20 से 25 सालों में इट्स गोना बी एशिया एंड अफ्रीका। एशिया इज गोना बी द नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका इज गोना बी द यूरोपियन यूनियन। ओके, जो अभी फिलहाल है यूरोप का, आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर के वक्त लंदन वाज द, वो बोलते हैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर ऑल द फाइनेंशियल थिंग्स, बट नाउ इट इज नॉट दैट मच। ओके, द पावर हैज शिफ्टेड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स क्यों ऐसा हुआ है, बट आने वाले 30 से 50 साल एशिया एंड अफ्रीका आर द वन हु इज गोना सॉर्ट ऑफ द rule the world and define the world sort of trade and everything. इसलिए अफ्रीका मुझे बहुत पसंद है। ओके, लोग बहुत अंडररेट करते हैं उसे, अंडररेट करते हैं बहुत ज़्यादा, उसे नीचा देखते हैं, बट आई स्ट्रांगली फील कि अगले 20-25 सालों में बहुत क्रेजी ग्रो करेगा, और अभी जिस कंपनी ने उसमें हाथ डाल लिया अगले 5 सालों में और अच्छे से सस्टेन कर लिया, भाई वो बहुत आगे हो जाएगी। ओके, आप एक मोमेंट बताओगे कि आप जिसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील किए थे अपने आप के? ओके, प्राउड फील किया था ऐसे तो ओके, सो द फर्स्ट मोमेंट जहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ था वॉज जब हमने ये आंध्रा गवर्नमेंट की जो पूरा जो था ना इनका 55 पीपल का Right. डेलीगेशन वर्ल्ड Agree इकोनॉमिक है। फोरम के लिए, और वो सक्सेसफुली करा दिया था, एंड द मिनिस्टर एक्चुअली कॉल्ड मी एंड अप्रिशिएटेड। आंध्र मिनिस्टर? हाँ, आंध्र मिनिस्टर। आंध्रा, सो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने कॉल किया था एंड ही अप्रिशिएटेड मी, मतलब नॉट डायरेक्टली कॉल, ऑब्वियसली जिन पीओसी के थ्रू था उनके थ्रू उन्होंने कॉल कराया था, बट इट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि यार हमने एक्चुअली कुछ तो उखाड़ा है। ओके, ओके, तो यार दैट वाज समथिंग। आपका एक सक्सेस मंत्र क्या है? यार सक्सेस मंत्रा सो बहुत क्लीशे है, बट इट इज सिंपल कि यार इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे, है ना। आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम द माई पर्सनल लाइफ, फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, कि यार इवन मैं 0.001% भी इम्प्रूव कर रहा हूँ तो मुझे करना है। जैसे
आज सुबह का आई डिडंट वांटेड टू गो फॉर रनिंग, मौत आ रही थी, है ना, कि क्यों जाना है, शाम में इवेंट्स है, ये है। मैं जो ठीक है उठ के चल देते यार। तो कुछ तो छोड़ना नहीं है, बस लगे रहो, छोड़ना नहीं है, ओके कुछ भी हो छोड़ना नहीं है। ओके। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई फील। एंड अगर कुछ सजेशंस देना चाह रहे हो जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में? देखो ट्रैवल इंडस्ट्री में, सो राइट नाउ इन ट्रैवल इंडस्ट्री द मार्केट इज ऑफ द नीश प्रोडक्ट्स। ओके नीश में जाओ। ओके हमने कॉर्पोरेट ट्रैवल पकड़ा है, आपको बहुत स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, एडवेंचर टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। नीश में जाओ, नीश में अपना दबदबा बनाओ, दैट इज अ थिंग। सेकेंड थिंग इज फोकस ऑन द टीयर 2 टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया। ओके पीपल जस्ट फोकस ऑन द मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज का हो गया, है ना। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बहुत स्कोप है। ओके, क्यों स्कोप है? इंडिया में टूरिज्म अगर आप देखते हो तो क्या सोचते हो? आप सोचते हो ताजमहल, राजस्थान, गुजरात चले जाओगे, मुंबई चले जाओगे, थोड़ा साउथ इंडिया चले जाओगे, या सेंट्रल इंडिया पूरा अनएक्सप्लोर्ड है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इतना प्यारा है। असम। आई हैव बीन ओवर देयर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वे मोर ब्यूटीफुल यार। नागालैंड का ना जो जीरो फेस्टिवल होता है वो एक्सपीरियंस करो, क्रेजी। आप डाउकी जाओ, डाउकी रिवर, इट इज द क्लीनेस्ट रिवर, you can actually see the bottom of the river. राइट People are not aware of that. So इंडिया में टूरिज्म बहुत ग्रो करा है। उड़ीसा जाओ यार, उड़ीसा इज ब्यूटीफुल प्लेस। राइट मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, लाइक एंड द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया इज लाइक देयर नो वर्ड टू डिस्क्राइब द प्लेस। ओके, सो इंडिया में नए नए टूरिस्ट हब आने वाले हैं, तो और ये आएंगे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ही। जो आज मान लो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा ऐसे देखा जाता है कि यार ये तो चलो बहुत दूर है, आने वाले 5 सालों में बहुत ग्रो करेगा फ्रॉम द टूरिज्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। ओके, दैट्स द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट which I would say in general for the every startup is have the financial literacy. ओके Startup founders को ये नहीं पता जीएसटी कैसे भरते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे सीखे हो? ये इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। सो इफ यू डोंट नो अबाउट योर फाइनेंशियल्स ये नहीं बस कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, भाई टैक्सेस कितना जा रहा है, क्या होता है टीडीएस, क्या होता है टीसीएस, क्या होता है जीएसटी, कैसे मैं भरने को नहीं बोल रहा, बट यू शुड हैव एन आइडिया हाउ जीएसटी वर्क्स। आई एम प्रीटी मच श्योर अगर मैं 10 बंदों में से ना पूछ लूँ कि जीएसटी एक्चुअल में थियोरेटिकली काम कैसे करता है, 8 बंदे नहीं बता पाएंगे। ओके है ना, कि कैसे पास ऑन होता है जीएसटी, आप कैसे क्लेम कर सकते हो, है ना। वो उनकी इंडस्ट्री में क्या जीएसटी परसेंटेज चल रहा है ना, उन्हें वो भी नहीं पता होगा। ओके एंड दैट इज अ मोस्ट बुलशिट थिंग व्हिच आई फील लाइक, यार आप बिजनेस बनाने चाह रहे हो और आपको यही नहीं पता। ओके ओके, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द टैक्सेशन पार्ट एंड अबाउट द compliances part, about the whole financial part, at least in your industry। उसमें तो इतना मास्टर हो जाओ कि यार आपकी इंडस्ट्री का बंदा आपको बीट कर सके, बट आम इंसान बीट ना कर सके। सो एंड दैट विच आई एम रियली प्राउड ऑफ थ्री ऑफ अस, दैट हमें हमारी इंडस्ट्री के बारे में इतना पता है ना कि कोई भी आम बंदा आके मुझे उसमें बीट नहीं कर सकता। हाँ, कोई इंडस्ट्री का बंदा आएगा 20-30 साल का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली यार वो बीट कर पाएगा, बट या आम इंसान से ज़्यादा तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपनी इंडस्ट्री की, दूसरी इंडस्ट्री की ना हो, बट अपने की तो बहुत ज़्यादा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You're welcome. It was great having you. Same here, same here. I hope I was able to contribute something to the audience. हाँ बिल्कुल। एंड अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।